हरे कृष्णा। भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय क्रमांक 14 हम श्रवण कर रहे हैं। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था कि रजोगुण किस प्रकार से उत्पन्न होता है। उसके दो लक्षण बताए गए, असीम आकांक्षाएं और तृष्णाएं। तृष्णा मतलब लोभ और आकांक्षाएं मतलब इच्छाएं। और ये रजोगुण इस जीवात्मा को सकाम कर्मों से बांध देता है। उसके पश्चात जो तमोगुण होता है वह जीव को मोह से बांधता है और उसके लक्षण है प्रमाद मतलब पागलपन, आलस और निद्रा। इन गुणों के द्वारा जीव बंध जाता है और इस संसार में प्रत्येक जीव इन तीन गुणों से कार्य कर रहा है। इसके पश्चात भगवान कहते हैं कि जब सतोगुण बढ़ता है तो वह व्यक्ति को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढक देता है और उसे पागलपन में लाकर उसको बांध देता है। भगवान कहते हैं कभी कभी सतोगुण रजोगुण तमोगुण को हराकर ऊपर आ जाता है, कभी रजोगुण सत्वगुण तमोगुण को हराकर ऊपर आता है और कभी तमोगुण सत्वगुण रजोगुण को हराकर ऊपर आता है। इस प्रकार से तीनों गुणों में स्पर्धा चलती रहती है। और जो सत्व गुण होता है उसका अनुभव तभी किया जा सकता है जब इस शरीर में जो 9 द्वार हैं वे ज्ञान से प्रकाशित हों। ज्ञान से प्रकाशित कैसे होंगे, हमने इस पे चर्चा किया था कि जब वह जीवात्मा जानता है कि ये शरीर में जो इंद्रियां हैं, ये जो 9 द्वार हैं, ये 9 द्वारों को जब मैं कृष्ण की सेवा में लगा दूंगा, ये ज्ञान से प्रकाशित रहेंगे। और ये शरीर एक प्रकार से मलमूत्र का थैला है, कफ पित्त वायु का थैला है और एक दिन ये समाप्त होने वाला है। तो समाप्त होने से पहले अगर इस पूरे शरीर को कृष्ण की सेवा में लगा दिया जाए, साथ ही इंद्रियों को भी लगा दिया जाए, तो वह द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो जाते हैं। इसका अर्थ है ज्ञान चक्षु। जब भक्त शास्त्र की दृष्टि से संसार को देखता है तब वह वास्तव में देखता है, उन वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। और जब रजोगुण ज्यादा बढ़ जाता है तो व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा आसक्ति, सकाम कर्म और परिश्रम और अनियंत्रित इच्छाएं लालसाएं प्रकट होती हैं। तो रजोगुणी व्यक्ति इन सब गुणों को लेकर घूमता रहता है, सकाम कर्म से बंधा रहता है और उन सकाम कर्म के जो फल होता है उसको चखना चाहता है। उसके लिए वह बहुत परिश्रम करता है, उद्यम करता है और अनियंत्रित इच्छाएं होती है जो कभी भी खत्म होने वाली नहीं होती और लालसा बनी रहती है। और जब तमोगुण बढ़ता है व्यक्ति के अंदर तो अंधेरा, अंधेरा मतलब अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। जो सही वस्तु है उसको गलत समझता है और गलत वस्तु को सही समझता है। उसके अंदर भेद बुद्धि समाप्त हो जाती है। जड़ता, जड़ता मतलब शरीर में शक्ति है लेकिन निष्क्रिय बना रहता है, सेवा नहीं करना चाहता, आलसी व्यक्ति। और प्रमत्तता मतलब पागलपन उसके सिर पे सवार रहता है। और मोह प्रकट होता है, इस संसार के प्रत्येक वस्तु को शाश्वत समझता है, यही मोह है। इस संसार के संबंधों को शाश्वत समझता है, ये मोह है। ये तमोगुणी व्यक्ति का लक्षण है। इसलिए व्यक्ति को समझ लेना चाहिए कि शरीर मेरे को मिला है, इसकी मृत्यु निश्चित है और जब मृत्यु है तो जन्म भी निश्चित है। तो ये ज्ञान जब व्यक्ति के अंदर रहता है तब वह मुक्त हो सकता है। इसलिए हमने कल 2 शब्दों पे थोड़ा बल दिया था, सत्तमः और शुद्ध सत्तमः। 2 शब्द क्या बताते हैं? सत्तमः मतलब जो केवल ये जानता है मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं, लेकिन जो ये भी जानता है मैं शरीर नहीं मैं आत्मा हूं लेकिन साथ ही साथ भगवान की सेवा में भी लगा, उसको कहते हैं शुद्ध सत्तमा। तो भक्त शुद्ध सत्तमा होते हैं और ब्राह्मण केवल सत्तमा होते हैं। तो ब्राह्मणों को वह अनुभव नहीं होता जो भक्तों को अनुभव होता है। इसके पश्चात भगवान बताते हैं जब कोई सत्व गुण में मरता है, सत्व गुण में जिसकी मृत्यु होती है, तो वह उच्चतर लोकों की प्राप्ति करता है जहां महर्षि गण रहते हैं, महान ऋषि रहते हैं। जैसे हमने स्थान भी श्रवण किया था, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक। तो प्रभुपाद जी भी तात्पर्य में बताते हैं सत्य लोक ब्रह्मा जी का लोक है, इसको ब्रह्म लोक भी कहते हैं।
तो सत्व गुण में व्यक्ति जब शरीर छोड़ता है तो उच्च लोकों में जाता है। और देखिए जो 9 द्वार है उसमें से भी प्राण जब निकलता है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि व्यक्ति कहाँ गया होगा। जब गुदा और उपस्थ के द्वार से प्राण जाता है तो तमोगुणी व्यक्ति मरता है तो वह नरक में जाता है। और जब आंख, नाक, ये जो बीच की इंद्रियां होती हैं, जब यहां से प्राण जाता है तो उच्च लोकों में जाता है। लेकिन अब इसको ऐसा नहीं कह सकते हैं कि उसके कर्म बुरे थे, प्राण वहां से निकला तो वह स्वर्ग में गया होगा। वो कर्मों पे भी आधारित रहता है। और उसके पश्चात जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह इसी पृथ्वी पे जन्म लेता है, सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेता है। और जो तमोगुण में मरता है वह पशु योनि में जाता है। तो ये गुण भी दर्शाते हैं कि व्यक्ति किस गुण में मर रहा है तो कौन से स्थान में जाएगा। और पुण्य कर्म का जो फल होता है वह शुद्ध होता है, सात्विक होता है। क्योंकि सत्व गुण में रहकर व्यक्ति पुण्य कर्म करता है, उसका फल शुद्ध उसको प्राप्त होता है। अब रजोगुण में जो कर्म किए जाते हैं उसका परिणाम क्या है? दुख। और तमोगुण में किए गए कर्म स्वयं को भी कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। ये मूर्खता के लक्षण को प्रकट करते हैं। अब आज हम 17वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे, जिसमें भगवान इन 3 गुणों के विषय में और भी बताना चाहते हैं अर्जुन को। अध्याय प्रकृति के 3 गुण और श्लोक क्रमांक 17। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। देखिए भगवान पुनः पुनः बता रहे हैं इन गुणों से क्या क्या प्रकट होता है। इसका मतलब है गुण कितने महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन में कर रहे हैं। तो सतोगुणी व्यक्ति के अंदर ज्ञान रहता है, इसके विषय में हमने पहले भी चर्चा किया, जिसका उदाहरण है ब्राह्मण। ज्ञान ब्राह्मण में रहता है, कौन सी वस्तु उसके लिए अनुकूल है, कौन सी प्रतिकूल है। वह जानता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मृत्यु के पश्चात मुझे कहां जाना है। ये सब ज्ञान की चर्चा है जो केवल ब्राह्मण कर सकता है, और वह सत्व गुण में रहता है। तो सत्व गुण का वास्तविक लक्षण है ज्ञान, शास्त्रिक ज्ञान होता है उस ब्राह्मण को, इसलिए वह सत्व गुण में रहता है। और रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है, लोभ, लालसा, लालच। जो जो जिस व्यक्ति में संतुष्टि नहीं है, जो हर एक वस्तु से संतुष्ट नहीं है, जैसे हमने पहले भी चर्चा किया था कि एक नौकरी मिली है, उसमें घर बार चल सकता है, लेकिन वह ज्यादा पैसा चाहता है। ज्यादा पैसा मतलब लोभ, लालच। तो वह नौकरी छोड़कर दूसरी नौकरी लेगा, लेकिन वो दूर की नौकरी लेगा। जो पहली नौकरी थी घर के पास थी, घर में आराम से आ जा सकता था, समय बच जाता था, उस समय में वह भक्ति कर सकता था। लेकिन अब जो दूसरी नौकरी मिली है उसमें पैसा ज्यादा तो मिल रहा है, लेकिन घर से बहुत दूर है, तो आने जाने में समय जाएगा। क्यों कर रहा है? क्योंकि लोभ है उसके अंदर, ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो भक्तों को यह भी देखना चाहिए कि मेरी भक्ति के लिए समय निकले, भगवान के श्रवण कीर्तन के लिए मेरे पास समय हो, पैसे के चक्कर में मैं ना पड़ूं। अब 2 पैसा ज्यादा कमाने के लिए व्यक्ति अगर भगवान के श्रवण कीर्तन को छोड़ देता है, सत्संग को छोड़ देता, तो उससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं है, क्योंकि जो समय बीत जाएगा वह वापस नहीं आएगा। तो रजोगुण लोभ उत्पन्न करता है, और सारा संसार देखिए रजोगुण पे घूम ही रहा है ना। पूरा संसार किसके लिए दौड़ रहा है? पैसे के लिए दौड़ रहा है, लोभ पे दौड़ रहा है। व्यक्ति जैसे सुबह उठता है उसको चिंता होती है नौकरी पे समय पे पहुंचना है, समय पे नहीं पहुंचूंगा तो जो मेरा मालिक है, मेरा पगार, मेरा सैलरी काट लेगा, इसलिए एक भी पैसा कटना नहीं चाहिए। मंगल आरती लेट पहुंचूंगा चलेगा, हाँ, पर काम पे समय पे जाना है। जप में आज के दिन जप नहीं होगा तो चलेगा, लेकिन काम पे समय पे जाना है। तो देखो भगवान के साथ हर जगह कॉम्प्रोमाइज है, समझौता है। जो हमको सब कुछ दे रहा है, और जो हमारा बॉस है, क्षणिक बॉस है, जो आज है कल नहीं है, क्योंकि सभी जीव मरने वाले हैं, उसके लिए कितना प्रेम है, उसके लिए उसके साथ कोई समझौता नहीं है, उसके लिए जान भी हाजिर है।
तो ये संसार के व्यक्ति का स्वभाव है। और तमोगुण से क्या प्रकट होता है? अज्ञान, प्रमाद और मोह, जो पूरी तरह से ज्ञान को ढक देता है। व्यक्ति को पता ही नहीं चलता मैं कौन हूं, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस लिए संसार में आया हूं, मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है। ये तमोगुण का लक्षण है, मोह। अब प्रभुपाद जी तात्पर्य में देखिए क्या लिखते हैं, चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं को असली रूप में देख सकेंगे। अब प्रभुपाद जी बल देकर कह रहे हैं सभी जीव सत्वगुण में रहे, पर कैसे आएगा सत्वगुण? वो कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़कर आएगा। लेकिन अभी परिस्थिति कैसी है? रजोगुण और तमोगुण वाली है, अनुकूल नहीं है। भक्त भी कहते हैं ना, हमको समय नहीं है जप करने के लिए, श्रवण करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन का केंद्र बिंदु रजोगुण बना लिया, लोभ बना लिया, जो आपको भक्ति करने के लिए समय नहीं दे रहा है। अब प्रभुपाद जी कहते सतोगुण विकसित करना है तो कृष्ण भावनामृत आंदोलन से जुड़ना होगा और भक्ति करनी होगी, तब सत्वगुण आएगा और समाज अच्छे से चल पाएगा। और सतोगुण आने पर हर वस्तु असली रूप में दिखती है। भगवान इसकी परिभाषा बताए ना भगवत गीता में। पंडित कौन है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तनी शुनि चैव शपाके चा पंडिता समदर्शिना। पंडित समदर्शी होता है। क्यों? क्योंकि उसके पास ज्ञान रहता है। विद्या, विद्या मतलब ज्ञान, और ज्ञान के साथ साथ उसके अंदर नम्रता रहती है, विनय, दोनों चीजों से संपन्न रहता है। ब्राह्मण पंडित कहलाता है। इसलिए उसको उत्तर भारत में आप जाएंगे ना, जिसने शिखा रखा है उसको पंडित जी बोलते हैं। पंडित जी मतलब ज्ञानी, विद्वान, जो शास्त्र को पढ़ा है, शास्त्र को समझा है। ऐसा व्यक्ति ही प्रत्येक शरीर में जीवात्मा और परमात्मा को देखता है। तो ब्राह्मण ही सत्वगुण में रहकर संसार की वस्तुओं को यथा रूप में देखता है। ये वस्तु शाश्वत नहीं है, नाशवान है। इसमें प्रकृति के माध्यम से परिवर्तन होते रहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हमारे घर में, ऐसे अब कोई भक्त है, उसके घर में किसी की मृत्यु होगी और बहुत समय व्यतीत किया उसने भक्ति में, तो वह जानता है इस शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा शरीर को छोड़ के जा चुकी है। और शरीर में परिवर्तन होता है। कैसा परिवर्तन होता है? जन्म लेता है, बालक रहता है, किशोर अवस्था प्राप्त करता है, और फिर युवा अवस्था प्राप्त करता है, वृद्ध अवस्था प्राप्त करता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ये परिवर्तन होता रहता है। तो ज्ञानी व्यक्ति जो भक्त होता है इससे विचलित नहीं होता। लेकिन जो ज्ञान में नहीं है और घर का सदस्य गया तो रोए जा रहा है, रोए जा रहा है पागलों की तरह, ये तमोगुण है। भाई कौन गया? आत्मा गया ना, शरीर तो गया नहीं, शरीर तो वहीं पे है। इसका मतलब शरीर के साथ अपना संबंध उसने स्थापित किया, आत्मा के साथ नहीं किया। तो तमोगुण का लक्षण ये भी है कि शरीर जाने पर बहुत सारा रुदन अज्ञान के कारण ही सब होता है। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। हमने कल चर्चा किया था तमोगुण में कौन आता है? कसाई आता है, दिन रात काटता रहता है जीवों को, क्योंकि वह आत्मा को नहीं देखता, केवल शरीर को देखता है। वह वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाता तमोगुणी व्यक्ति। वह वस्तु को देखेगा तो अपने भोग के रूप में देखेगा, ये मेरे लिए है, ये मेरी है। तमोगुणी व्यक्ति का ये भी लक्षण होता है, क्योंकि उसका ज्ञान माया ने ढक दिया है, उसके ज्ञान को आवृत कर दिया है। उदाहरणार्थ तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। कल भी हमने चर्चा किया था, प्रकृति का नियम है। भागवतम के चौथे स्कंद में राजा प्राचीन बहिर्षद की कथा आती है, जिसके पुत्र थे प्रचेतागण। अब राजा प्राचीन बहिर्षद यज्ञ करता था और यज्ञ में पशुओं की बलि चढ़ाता था। इतने पशुओं का इसने वध किया यज्ञ के माध्यम से
कि नारद मुनि को बहुत ही दया आ गई उन पशुओं पर। नारद मुनि जब इसके पास में आए, उसको पूछा कि तुम इतने पशुओं का वध कर रहे हो, इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्या कारण है? तो अब उसको पता नहीं है कि मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। तो नारद मुनि तो सिद्ध योगी है, उन्होंने क्या किया, हाथ में जल लिया और आकाश में जल को फेंका। फेंकने पर उसने क्या देखा, उस राजा ने, जितने भी पशुओं का मैंने वध किया था सब आकाश में खड़े हैं मुझे खाने के लिए, बस मेरी मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कब ये मरेगा हम इसको मिलके खाएंगे। नारद मुनि ने ये सब दिखा दिया, भविष्य में तुम्हारे साथ ये सब होने वाला है, तुमने जो किया है, तुमने जैसा बीज डाला है वो फल तुमको भविष्य में मिलेगा, इसके लिए तुम तैयार रहो। अब इतना भयभीत हो गया, ये समझ गया कि जो मैंने किया गलत किया, अभी मैं इसको ठीक कैसे करूं। भाई कर्म कांड भी दोष ही उत्पन्न करता है, उसमें कितनी भी, आप कितने भी अच्छे से करो कर्म कांड, उसमें आपसे त्रुटि होगी ही होगी, गलती होगी ही होगी। ज्ञान ज्ञान कांड भी वैसा ही है। ज्ञानी व्यक्ति कितनी भी तपस्या करे, कितना भी वेद का अध्ययन करे, कितना भी दान दे, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि रह ही जाएगा। लेकिन भक्ति एकमात्र ऐसी वस्तु है जिसमें कोई त्रुटि नहीं होती। अगर वो भक्त त्रुटि करता भी है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। भक्ति में सबसे बड़ा लाभ यही है। और भक्ति में सबसे बड़ा लाभ क्या है? हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध होने से भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति प्रेम जागृत होता है। ये ज्ञान कांड और कर्म कांड में नहीं हो सकता। अब ये लोग जो तमोगुनी होते हैं, पशुओं का वध करते हैं। अब नारद मुनि ने जब दिखा दिया तो नारद मुनि ने कहा ये सब छोड़ना पड़ेगा। छोड़ने पर ही मैं जो बताऊंगा तुम वह करो और तुमको सिद्धि प्राप्त होगी, तुम भगवत धाम वापस चले जाओगे। अब मृगारी भी क्या था? मृगारी भी तो शिकारी था ना, वो भी तमोगुनी था। क्या करता था? पशुओं को अधमरा छोड़कर बहुत ही आनंद लेता था देखते हुए। तो नारद मुनि बोले, या तो तुम इसको पूरा मार दो, बेचारे को दर्द ना हो, या तो इसको मारो मत। बोले ये मेरे को सिखाया गया, अधमरा करके छोड़ना है, और जो तड़फता है ना वो देखने में मुझे बहुत आनंद आता है। आप सोचिए, ऐसी चेतना वाले लोग भी हैं। अब नारद मुनि ने कहा ये तो बहुत ही घोर नरक में जाएगा, जहां पे तो वेदना यातना बहुत भीषण दी जाती है, अब इसका भी उद्धार करना है। अब उद्धार किया नारद मुनि ने अपना संग देकर, उसको हरे कृष्ण महामंत्र दिया, वो जप करने लगा और उसने पशुओं को मारना छोड़ दिया। तो कहने का मतलब ये है, तमोगुनी व्यक्ति जानता ही नहीं है, वो ये देखता है कि आत्मा नहीं है, केवल शरीर है, इसलिए जीव को काट कर खाओ, मांस भक्षण करो। अब उसको ये नहीं पता है मैं जिन जीवों को मार रहा हूं यही जीव मिलकर मुझे अगले जन्म में मारेंगे, ये प्रकृति का नियम है। आप किसी को कष्ट दे रहे हो, वही कष्ट आपको मिलेगा। आपको लग रहा है अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन अगले जन्म में मिलेगा, ये निश्चित है, और मिलेगा निश्चित, पक्का मिलेगा। भीष्म पितामह ने एक कीड़े को सुई से चुबोया था, और भीष्म पितामह को क्या मिला था? तीरों की शैया मिली थी। आप सोचिए। अब प्रश्न ये है, तो वो तो 12 महाजन है, भगवान के भक्त हैं, तो भगवान के भक्त के जीवन में इतना बड़ा दुख आता है? हमने तो सुना है कि भगवान अपने भक्तों के जीवन में बड़े दुख को बहुत कम करके दे देते हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक सुई चुभाया और हजारों तीरों की शैया मिली है, कैसे? तो भगवान ये शिक्षा देना चाहते हैं, मेरा भक्त तो ठीक है, मैं उस कर्म के फल को कम करता हूं, लेकिन वो कर्म के फल से बच नहीं सकता। लेकिन भीष्म पितामह से और क्या गलती हुई थी? उन्होंने अधर्म का पक्ष लिया था, दुर्योधन का साथ दिया था। इस कारण से भगवान ने बोला कि तुम्हें सजा और मिलेगी। लेकिन आप सोचिए, भगवान ने कृपा भी किया ना, अंतिम क्षण में उनके सामने रहते हुए उनको दर्शन दिया। तो भगवान कृपा करते हैं और भक्त के गलती को क्षमा करते हैं, लेकिन भक्त को वह गलती का सहारा लेकर पुनः पुनः गलती नहीं करनी चाहिए। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा ना मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। अनुत्तरदायी मतलब जिम्मेदारी नहीं लेते लोग, तमोगुनी लोग। देखा भी होगा, अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अभी देखिए, मैं आपको स्पष्ट बोलता हूं, कई गृहस्थ होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, जिम्मेदारी नहीं लेते। शादी हो गया, बच्चे हो गए,
तुम्हारा कर्तव्य है उनका पालन पोषण करना। अब कहीं भी हरे कृष्णा भक्त दिखेंगे, प्रभु जी हम आपके साथ रहना चाहते हैं, हम मंदिर में आके रहना चाहते हैं, आपने घर को छोड़ देना चाहते हैं, ये भी तमोगुण का लक्षण है। जब तक आप अपने बच्चों को, अपने पुत्र पुत्रियों को अच्छा शिक्षण देकर, उनका विवाह कराकर उनको सेटल नहीं कर देते, तब तक आपका अधिकार नहीं है घर गृहस्थ आश्रम छोड़ने का। ये भी तमोगुण का लक्षण है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, वास्तविक ज्ञान ना मिलने के कारण, शिक्षा ना मिलने के कारण ऐसे लोग अनुत्तरदायी होते हैं, मतलब जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको पता है जिम्मेदारी ली तो गंभीर बनना पड़ेगा, आलस छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कई भक्तों को हम बोलते हैं, प्रभु जी थोड़ा आज पुजारी सेवा कर दो ना आप। उसको पता है पुजारी सेवा करने के लिए नहाना पड़ेगा, समय पे जाना पड़ेगा। कई आलसी भक्त होते हैं, नहाना भी नहीं चाहते हैं, बोले एक टाइम नहा लिया बस हो गया। ये भी तमोगुण का लक्षण है। इस उच्च श्रृंखलता को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सारे लोग वर्तमान स्थिति में रजोगुण तमोगुण में हैं, तो सतोगुण की शिक्षा बहुत जरूरी है। अब सत्वगुण की शिक्षा कौन देगा? ब्राह्मण देंगे, और ब्राह्मण कलयुग में है ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं बिना सिर वाली सोसाइटी, बिना सिर वाला समाज, हेडलेस सोसाइटी। अब सिर ही नहीं है तो व्यक्ति जीवित कैसे रहेगा? ब्राह्मण ही नहीं है तो ज्ञान कहां से मिलेगा? व्यक्ति रजोगुण तमोगुण छोड़कर सत्वगुण में कैसे आएगा? सतोगुण में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। सही बात है, जब ज्ञान मिलता है तभी तो व्यक्ति पहचानता है ना, अरे मैं पूरा जीवन इंद्रिय भोग में बिता दिया, अभी मैं भक्ति में आया हूं प्रभु जी, अब मुझे और गंभीर बनना है, मुझे प्रभुपाद के ग्रंथों का अध्ययन करना है। पश्चाताप होता नहीं होता है कई भक्तों को, उनको लगता है हमने पूरा जीवन व्यर्थ गवा दिया, हम ये पहले भक्ति में आ जाते तो कितना अच्छा होता। और सत्वगुण आने पर तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे, क्योंकि वह ध्यात्म बुद्धि से मुक्त हो जाएंगे। वह समझेंगे ये वस्तु मेरी नहीं है, शरीर मैं नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और ये वस्तु कृष्ण की है। तो सत्व गुण में जब ये ज्ञान रहता है तब व्यक्ति सुखी रहता है, क्योंकि आसक्ति नहीं रहती, भय नहीं रहता, चिंता नहीं रहती, ये सब चला जाता है। भले ही अधिकांश लोग सुखी तथा समृद्ध ना बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ भी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेता है और सतोगुणी बन जाता है तो सारे विश्व में शांति तथा संपन्नता की संभावना है। तो प्रभुपाद जी कहते ठीक है, सारी जनता सुखी ना बन पाए, कुछ तो बन जाए, थोड़े से भी बन जाएंगे तो वह थोड़े से प्रचार करेंगे तो बाकी लोग सुखी बन सकते हैं, बाकी लोग शांति को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभाव होता है। देखिए प्रभुपाद जी अकेले इस आंदोलन को शुरू किए, अब आंदोलन फैला है, कितने सारे भक्त बन रहे हैं, तो ये कार्य धीरे धीरे ही संपन्न होगा। ऐसा बताया गया आने वाले समय में केवल एक ही धर्म होगा, हरे कृष्णा धर्म। सब हरे कृष्णा का जप करेंगे। ये स्वर्ण युग है, ये चैतन्य महाप्रभु का 10,000 साल तक स्वर्णिम युग है, और ये हर बार किसी को प्राप्त नहीं होता है। हम भाग्यशाली है, इस स्वर्णिम युग में आए हैं, महाप्रभु के आंदोलन से जुड़े हैं, और वो भी प्रभुपाद जी की कृपा से। इसलिए अगर विश्व में शांति लानी है, संपन्नता लानी है, तो उसके लिए सत्व गुण में रहना बहुत जरूरी है। सत्व गुण कैसे आएगा? ज्ञान से आएगा, और ज्ञान भक्तों के संग में बैठकर श्रवण करने से प्राप्त होता है। इसलिए प्रभुपाद जी जब भी न्यूयॉर्क जाते थे कहते थे ये संयुक्त राष्ट्र क्या है? ये कुत्तों की भौंकने की सभा है। 170 देश झंडा लगा के बैठे हुए और आपस में लड़ते रहते हैं, और नाम क्या रखा है? संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र मतलब मिलजुल के कार्य करेंगे। मिलजुल के आप तभी कार्य करोगे जब आप कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाओगे, और कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाने से ही शांति, संपन्नता, सुख आएगा। तो प्रभुपाद जी कहते असली संयुक्त राष्ट्र ये इस्कॉन है, अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। इसमें 170 देशों के भक्त रहते हैं, और एक साथ रहते हैं, एक साथ नाचते हैं, गाते हैं, श्रवण करते हैं, सेवा करते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र है। किसी भक्त के मन में किसी दूसरे के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है।
नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुण तथा तमोगुण में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रिय भोग में उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। रजोगुण लोभी बनाता है और इंद्र तृप्ति की लालसा को और बढ़ा देता है, मुझे और चाहिए और चाहिए। अब जितना भी पैसा कमा लो, आपकी आवश्यकताएं खाने की सोने की उतनी ही रहती है ना, ये आप समझो बात को। अगर आप 1 करोड़ कमा रहे हो और दिन में 6 चपाती खा रहे हो, 2 करोड़ कमाने लगोगे तो 12 चपाती खा सकते हो। खानी तो 6 ही चपाती है, खाने की आवश्यकता उतनी ही है और सोने के लिए भी उतना ही गद्दा चाहिए। हाँ, तो फिर इंद्रिय भोग क्यों बढ़ाना है? इसके पीछे कारण यही है, रजोगुण जो लोभ को बढ़ाता है। और भागवतम में लिखा है स्पष्ट, वामन भगवान बलि महाराज को कहते हैं, जो ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है उसको जो मिलता है खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए, इन वस्तुओं से अगर ब्राह्मण संतुष्ट नहीं है, अगर उस ब्राह्मण को पूरा संसार भी दे दो भोग करने के लिए, तब भी वह संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उस ब्राह्मण में लोभ बना रहता है। देखा है ना, जब हम किसी तीर्थ में जाते हैं, भिखारी लोग आते हैं हमसे भीख मांगते हैं, तो हम थोड़ा 1 रुपया देते हैं तो वो फेंक देता है, उसको गुस्सा आता है। इसका मतलब क्या? मुझे ज्यादा चाहिए, ये लोभ, रजोगुण। अब देखिए, आप बाहर कुछ सामान खरीदने भी जाते हो, उसके भी दाम बढ़ रहे हैं ना, वो भी रजोगुण का ही लक्षण है, लोभ। क्योंकि जो दुकानदार है आपसे ज्यादा पैसा लेना चाहता है, हर वस्तु की कीमत बढ़ती जा रही है। कोई भी ये देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्र तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे ना तो सुख मिलता है और ना मन शांति। ज्यादा पैसा मतलब चिंता। प्रभुपाद लिख रहे प्रचुर धन मतलब मन की शांति नहीं रहेगी, क्योंकि सोते समय भी उसको चिंता रहेगी, मेरी चाबी कहाँ रख दी मैंने तिजोरी की। और बार बार आपने देखा होगा वो नोट गिनता रहता है, कोई एक नोट कम तो नहीं हो गया। हाँ, अब देखो दिन भर वो नोट गिनता रहता है ऐसे हाथ से, तो रात को सोते समय भी उसका हाथ ऐसे हिलता रहता है। मन की शांति नहीं है रजोगुनी व्यक्ति को, क्योंकि प्रचुर धन प्राप्त करना चाहता है, लालसा उसके मन में बहुत ज्यादा है। और इंद्र तृप्ति के साधन को ज्यादा से ज्यादा जुटाना चाहता है, इकट्ठा करना चाहता है। सब कुछ देख लूं, सब कुछ खा लूं, सब कुछ सुन लूं, सब कुछ मेरा हो जाए। अब देखिए, कार्य एक गाड़ी से भी हो सकता है, एक गाड़ी में बैठ के जाना है, पर उसके पास में 4-5 गाड़ी होंगी। तो ये क्या है? ये रजोगुण है, लोभ। अब या तो एक गाड़ी को इस्तेमाल करेगा, बाकी 4 गाड़ियों का फोटो खींचता रहेगा, उसको निहारता रहेगा, और वो बेचारी 4 गाड़ियां भी बड़े बड़े जंग लग जाती हैं। इससे अच्छा किसी हरे कृष्णा केंद्र को दे दे, सेवा में लग जाए तो और भी अच्छा है, उसका कल्याण हो जाए। लेकिन ना वो अपना कल्याण करना चाहता है, ना दूसरों का कल्याण करना चाहता है, और ना उस गाड़ी का कल्याण करना चाहता है। ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि वह रजोगुण में स्थित है। यदि कोई रंच मात्र भी सुख चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। धन आज तक किसी की सहायता किया भी नहीं है। या तो धन को अगर आप गलत तरीके से इकट्ठा करके रखोगे, या तो उसको चोर ले जाएंगे। ठीक है, चोर लेके नहीं जाएंगे तो इनकम टैक्स वाले लेके चले जाएंगे। इनकम टैक्स वाले नहीं लेंगे तो तुम्हारा पत्नी, बच्चे, रिश्तेदार आके उसको उठा लेंगे। ये होने वाला है। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं उस धन को जल्दी से जल्दी कृष्ण की सेवा में लगा दो, क्योंकि इससे आपका कल्याण हो जाएगा और धन शुद्ध हो जाएगा। इसलिए लक्ष्मी को कहते हैं चंचल, उसका एक नाम है चंचला। चंचल क्यों है? क्योंकि वह नारायण के सिवा कहीं रहती नहीं है। उसके पति नारायण है, लक्ष्मी के पति नारायण, वो नारायण के पास ही रहना चाहती है। आप देख लो, आप कुछ खरीदने जाते हो, पैसा दुकानदार को देते हो, दुकानदार भी जब दुकान में कुछ वस्तु कम हो जाती है वो कहीं और से खरीद के लाता है, फिर
जिसको दिया है वो कहीं और से खरीद के लाता है। वो लक्ष्मी एक जगह से दूसरी जगह जा ही रही है ना, कि एक जगह स्थिर नहीं है। लेकिन मंदिर में जब वो लक्ष्मी आती है और भगवान के कंस्ट्रक्शन में लग जाती है, मंदिर के सेवा में लग जाती है, तो वो भगवान के चरणों में स्थित हो जाती है। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास द्वारा अपने आप को सत्वगुण में स्थित करना होगा। तो प्रभुपाद जी बारंबार कह रहे हैं सत्वगुण में आना है तो कृष्ण भावनामृत भक्तों का संग करना होगा। उस संग के बिना सत्वगुण नहीं विकसित होगा, वह व्यक्ति रजोगुण तमोगुण में पड़ा रहेगा। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। कोई बिजनेस कर रहा है रजोगुण में, झूठ बोल रहा है और झूठ बोलकर ज्यादा पैसा इकट्ठा कर रहा है, तो उसको मन में प्रसन्नता नहीं होगी। और मन में प्रसन्नता नहीं होगी तो क्या होगा, उसका व्यवसाय बहुत ही कष्टकारक बन जाएगा। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेकानेक योजनाएं बनानी होती हैं। अब रजोगुणी व्यक्ति योजना बनाता है, योजना करते करते वह कैसे सफल होगा। अब एक योजना बनाता है तो उसमें विफल हो जाता है, दूसरी योजना बनाता है उसमें भी विफल हो जाता है। तो एक के बाद एक प्लानिंग होती रहती है, क्योंकि लालसाएं इच्छाएं बहुत ज्यादा मात्रा में है। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल प्रमत्त हो जाते हैं, अपनी परिस्थितियों से ऊब कर के मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं। देखिए तमोगुण व्यक्ति मदिरालय जाता है, मदिरालय में क्या करता है, मदिरा पीता है, मद्य सेवन करता है। कई लोग देखा है ना, जीवन में दुख है कष्ट है, उसको हटाने के लिए मदिरालय जाते हैं। मंदिर नहीं आएंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, लेकिन उनको एक ही उपाय दिखता है, मदिरा। और इस मदिरा ने आज तक किसी का भी जीवन आबाद नहीं किया, सबका बर्बाद ही किया है। और इस प्रकार वह अज्ञान के गर्त में अधिकाधिक गिरते हैं। जीवन में उनका भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। अब तमोगुनी व्यक्ति कहाँ जाता है, पशु योनि में जाएगा। रजोगुनी व्यक्ति कहाँ जाएगा, सकाम कर्मियों के बीच में जन्म लेगा। तो जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है, वह कभी रुकता नहीं है रजोगुनी तमोगुनी व्यक्ति के लिए। सत्वगुण में थोड़ी आशा रहती है, उम्मीद रहती है कि व्यक्ति उच्च लोकों में जाएगा, वहां पे भक्ति करके वह वैकुंठ जा सकता है। लेकिन सत्वगुण को पार करके कोई विशुद्ध सत्व में आ जाए तो फिर वह बहुत ही सरलता से वैकुंठ धाम जा सकता है। अब भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि सत्वगुण वाला व्यक्ति कहाँ जाता है, रजोगुण वाला कहाँ रहता है और तमोगुण वाला कहाँ जाता है। प्रभुपाद जी श्लोक को अपने प्रवचन में बारंबार कहते थे। श्लोक क्रमांक 18, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्ने गुण वृत्तिस्ता अधो गच्छन्ति तामसा। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः उच्च लोकों को ऊपर जाते हैं, रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं, और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते हैं। जघन्य, जघन्य मतलब गर्हित, गर्हित मतलब निकृष्ट, सबसे नीच कार्य, गलत कार्य, मतलब मांस भक्षण, जो 4 नियम पालन नहीं कर रहा है वो तमोगुणी व्यक्ति है और उसका स्थान है नरक लोक। जघन्य, जघन्य मतलब नीचे की ओर, गर्हित कार्य। अधः, अधः मतलब अधोगति, हमने पहले चर्चा किया था। अधो एक होता है परम गति, एक होता है अधोगति। परम गति मतलब ऊपर की तरफ जाना, गोलोक वृंदावन की तरफ जाना। अधोगति मतलब नीचे की तरफ जाना, निम्न नरक लोक की तरफ जाना। तो सतोगुणी व्यक्ति देवताओं के पास जाते हैं, उच्च लोकों में जाते हैं। रजोगुणी इसी पृथ्वी पर रहते हैं मनुष्य के रूप में, क्योंकि सकाम कर्म के फलों से वे बंधे रहते हैं। और तमोगुणी व्यक्ति नरक लोकों में जाते हैं, पशु पक्षी की योनि में जाते हैं। समझना देखिए बहुत आसान है, 3 गुण है और 3 ही स्थान है।
ये जो पूरा ब्रह्मांड है 14 भुवन का, इसको 3 विभागों में बांटा गया है, उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक, और 3 गुण हैं। तात्पर्य इस श्लोक में तीनों गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोकों या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। अभी आप इंटरेस्टिंग पॉइंट सुनिए, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं जितनी मात्रा में आपके अंदर सत्व गुण होगा, सत्व गुण के भी विभाग है ऊपर के लोकों में। जैसे सबसे नीचे देवताओं का लोक है जिसको स्वर्ग लोक कहते हैं। अगर सत्व गुण आपके अंदर है कम मात्रा में तो आप वहां पे जाओगे। आपके पास अगर और ज्यादा मात्रा में सत्व गुण है, फिर उसके ऊपर लोक आता है जन लोक, वहां पे आप जाओगे। फिर और ज्यादा मात्रा में सत्व गुण है आपके अंदर, तप लोक में जाओगे। और जब 100% मात्रा में सत्व गुण है तो ब्रह्मा जी के लोक में जाओगे। मतलब आप समझ लीजिए जिस मात्रा में सत्व गुण होगा उतनी मात्रा में आपको वो वाला लोक मिलेगा। इसका भी विभाजन है। देखिए स्वर्ग भी एक देवता जहां पे रहते हैं वह ऊपर वाला स्वर्ग कहलाता है, जहां पे इंद्र रहता है, बाकी अन्य देवता रहते हैं। लेकिन एक स्वर्ग नीचे भी है, नीचे वाले लोकों में भी, उसको बिल्व स्वर्ग कहते हैं, बिल्व, जहां पे सूर्य की रोशनी नहीं जाती। और उस बिल्व स्वर्ग में सुतल लोक है, सुतल लोक, बलि महाराज का लोक। जो वामन भगवान ने बलि महाराज को लोक प्रदान किया था, वहां पे स्वर्ग से भी ज्यादा ऐश्वर्य है। लेकिन एक बात का हमें ध्यान रखना चाहिए, ऐश्वर्य तो बहुत ज्यादा है, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से वह छूट सकता है क्या? जब तक वो इसी ब्रह्मांड में बना रहेगा, कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे आएगा, तो उसका पुनः पुनः जन्म, पुनः पुनः मृत्यु होता रहेगा। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे लोक में आओ जहां पर कोई जन्म नहीं, कोई मृत्यु नहीं, कोई जरा नहीं, कोई व्याधि नहीं। अर्थ क्या है, सत्व गुण में रहकर भी हम मुक्त नहीं हो सकते। सत्व गुण में रहकर हम ऊपर के लोकों में जाएंगे, हमारा सत्व गुण जब खत्म हो जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, पुनः हमें पृथ्वी पे आना पड़ेगा। तो बारंबार ये झंझट अपनाने से ऐसे स्थान पे जाया जाए जहां पर कोई कष्ट ही नहीं है। व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति यही सोचता है कि पूरे समस्या का निपटारा कैसे किया जाए। अब थोड़ी समस्या आती है उसका निपटारा कर दिया, फिर थोड़ी समस्या आती है उसका निपटारा कर दिया, ऐसे करते करते पूरा जीवन बीत जाएगा। इसलिए एक ही बार में हमें ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए जो सभी समस्याओं का हल हो, और बुद्धिमान व्यक्ति इसके बारे में विचार कर सकता है। सर्वोच्च लोक सत्य लोक या ब्रह्मलोक है, जहां इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है उसका अनुमान करना कठिन है, तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। तो ब्रह्मलोक में जो जाएगा उसकी आयु कितनी होगी? जितनी ब्रह्मा जी की आयु है। कितनी है ब्रह्मा जी की आयु? 4 युग को मिलाकर 43,20,000 वर्ष। उसको 1000 से गुना करिए, उतना ब्रह्मा जी का 12 घंटा है। और उतना ही ब्रह्मा जी की रात्रि है 12 घंटे की, उतना बनता है ब्रह्मा जी का एक दिन। और ऐसे ही ब्रह्मा जी के 100 साल हैं। तो उस व्यक्ति का आयु भी ब्रह्मा जी के जैसा हो जाएगा अगर वह ब्रह्मलोक चला जाएगा। लेकिन कब होगा? जब वो पूरा 100% सत्व गुण में रहेगा। और कलयुग में 100% सत्व गुण में रहना कठिन है, क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं आप कितना भी प्रयत्न करो अच्छा बनने का, आपसे कुछ ना कुछ पाप होगा ही होगा। इसका उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी। आप चल रहे हो सड़क पे, आप नीचे नहीं देख रहे हो, आपके पांव के नीचे कई जीव जंतु आके मर जाएंगे। इससे सत्वगुण हमेशा नहीं रहता है, लेकिन प्रयत्न करना चाहिए हमेशा सत्वगुण में रहने का।
रजोगुण मिश्रित होता है। मिश्रित मतलब सत्वगुण भी रहता है लेकिन ज्यादा मात्रा रजोगुण की रहती है। ये सतोगुण तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतया रजोगुणी हो तो वह इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह नीचे भी जा सकता है। मान लीजिए अब रजोगुण है लेकिन तमोगुण ज्यादा बढ़ रहा है तो वो नीचे के लोक में भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि वह इसी लोक में रहेगा। जितनी मात्रा में जौन सा गुण ज्यादा बढ़ेगा तो उसके लिए वही लोक निश्चित किया जाता है। इसलिए भक्त के लिए तीन गुण मायने नहीं रखते। भक्त तीन गुणों से परे होते हैं क्योंकि वह कृष्ण की सेवा करते हैं। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुण में इसकी भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमत्त हो जाए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, वैज्ञानिकों के बारे में कह रहे हैं प्रभुपाद जी कहते हैं वैज्ञानिक लोग एक यंत्र बना रहे हैं जिसपे बैठकर हम मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह इस पे पहुंच जाएं। चंद्र ग्रह स्वर्ग का एक भाग है और उस चंद्र ग्रह में सोमरस मिलता है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं चंद्र पे वही जा सकता है जिसने पुण्य किए हों। अब जिसने पुण्य नहीं किया है वो एक यंत्र पे बैठ के चंद्र ग्रह पे थोड़ी ना पहुंच सकता है। उदाहरण के रूप में देखिए, हम अगर विदेश जाना चाहते हैं तो हमारा एक पासपोर्ट बनता है, ठीक है। उस पासपोर्ट में जब हम फॉर्म भरते हैं उसमें एक ब्लैंक होता है। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, कोई आपराधिक, आपने कोई अपराध तो नहीं किया है, आपके ऊपर कोई केस तो नहीं चल रहा, ऐसा उसमें पूछा जाता है। अब आप अगर सच में नहीं चल रहा, आपने लिखा नो, तो वह जांच पड़ताल की जाती है, तो फिर उसके पासपोर्ट को क्लियर कर दिया जाता है, मतलब वो जा सकता है। और अब जिसने अपराध किया है या सरकार के नियमों का उल्लंघन किया है तो उसका पासपोर्ट वो सरकार अपने पास में रखती है कि ये कहीं भाग ना जाए। कहने का मतलब ये है कि अगर पुण्य कर्म तो किए हैं अच्छा, लेकिन साथ साथ पाप कर्म भी किए हैं, तो वह व्यक्ति चंद्रमा पे नहीं जा सकता क्योंकि देवता उसको प्रवेश ही करने नहीं देंगे। इसी कारण से कोई सी भी भौतिक यंत्र बनाकर, कोई भौतिक मशीन बनाकर हम उसमें बैठकर चंद्रमा तक नहीं जा सकते। और भागवतम के 5वें स्कंद में बताया गया चंद्रमा सूर्य से भी दूर है। सूर्य पृथ्वी के नजदीक है लेकिन चंद्रमा सूर्य से भी दूर है। तो आप सोचिए फिर चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कितनी होगी, वो तो बहुत ज्यादा है। उसका स्पेसिफिक कैलकुलेशन करके भागवतम के 5वें स्कंद में सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को बताते हैं। लेकिन किसी भौतिक यंत्र से हम चंद्रमा तक नहीं जा सकते, जो वैज्ञानिक लोग करना चाहते हैं। और फिर ये लोग क्या कहते हैं, चंद्रमा पे जाकर वहां पे कोई जीवन ही नहीं है। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, अरे मूर्खो, जिस चंद्रमा की रोशनी से सारे वनस्पति में रस आता है, सब्जियों में रस आता है, जिसको खाकर हमें पोषण मिलता है, और तुम लोग कहते हो चंद्रमा पे जाके कोई जीवन ही नहीं है, कोई वृक्ष ही नहीं है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये मूर्खता का लक्षण है या नहीं है। अब तुम्हें वहां पे जीव नहीं दिख रहे, लेकिन शास्त्र में तो बताया गया ना कि जीव है, हर जगह है। अग्नि में भी है। भगवान ने सूर्यदेव विवस्वान को भगवत गीता सुनाई तो प्रभुपाद जी कहते हैं वहां पे राजा है तो प्रजा भी होगी ना। लेकिन वहां पे जो जीव रह रहे हैं उनका जो शारीरिक संरचना है वो अग्नि से बनी हुई है, उनका अग्नि का शरीर है। हम जिस पे रह रहे हैं यहाँ पे मिट्टी का तत्व ज्यादा है, चंद्रमा पे जो है वहां पे हवा का तत्व ज्यादा है। तो हर एक लोक में जीव हैं, हर एक स्थान पे जीव हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पे जीव ना हो। तो कोई भी भौतिक यंत्र बना के चंद्रमा पे नहीं जा सकता है। त्रिशंकु का नाम सुना? त्रिशंकु महाभारत में कथा आती। त्रिशंकु अभी भी आकाश के बीच में लटका हुआ है।
उसको विश्वामित्र मुनि अपनी तपस्या के बल पर स्वर्ग लोक भेजना चाहते थे। इंद्र ने उसको लात मार दिया स्वर्ग लोक से, उन्हें कुछ पुण्य ही नहीं किया है तो स्वर्ग लोक में कैसे आ सकता है। फिर विश्वामित्र मुनि ने अपनी तपस्या के बल पर एक अन्य लोक बनाया, क्योंकि सिद्ध योगी जो होते हैं वो लोक भी बना सकते हैं, और त्रिशंकु को वहां पे रख दिया। देखिए, देवतागण जानते हैं पृथ्वी पे रहने वाला मनुष्य अधम है, नीच है, निकृष्ट है, ये कोई पुण्य कर्म नहीं कर सकता है, तो ऐसे देवता अपने घर में इन लोगों को क्यों आने देंगे, संभव ही नहीं है। अरे देवता मनुष्यों के हाथों का बना हुआ तक नहीं खाते हैं। देवताओं के सामने हम पता है कैसे हैं, जैसे हमारे सामने छोटे मोटे कीड़े चलते हैं ना जमीन पे, हम वैसे हैं। जैसे जैसे उच्च लोकों में जीव जाता है अपने पुण्य कर्मों के आधार पर, वैसे वैसे सुख सुविधा बढ़ती रहती है। जैसे क्या क्या प्रकार की सुख सुविधा है, भागवतम के 5वें स्कंद में बहुत अच्छे से बताया है। जामुन के पेड़, एक ही पेड़ रहता है, और जो उस पेड़ में फल लगते हैं वो हाथी के आकार के जितने होते हैं, और जब पक कर वह फल गिरता है, जामुन का या आम का रस की नदी बहती है, रस की नदी, आम के रस की नदी, जामुन के रस की नदी, और उस नदी के किनारे पे जो रस इकट्ठा होता है सूर्य की रोशनी से रस सूख जाता है, वहां पे सोना बन जाता है। देखो, आम के रस से सोना कोई बना सकता है, लेकिन स्वर्गलोक में बनता है। और फिर बताते हैं उसी नदियों में फर्नीचर बहता है, मेज, कुर्सी, वो लकड़ी की कुर्सी नहीं बहती है, वो रत्नों की कुर्सी बहती है। तो देवतागण को जो अच्छा लगता है, देवताओं की अप्सराओं को, वह वहां से वो वस्तु उठा लेते हैं। वहां पे कोई फैक्ट्री नहीं है, ये सुविधा रहती है वहां पे। उस शरीरों में कोई दुर्गंध नहीं है, कोई पसीना नहीं है, कोई झुर्रियां नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, हमेशा शरीर में से सुगंध आती रहती है। आपको परफ्यूम भी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हम नकली का परफ्यूम लगा के दूसरों को सुंघाना चाहते हैं, हमारा शरीर कितना सुगंधमय है, और थोड़े समय के बाद हमें उसमें से सुगंध नहीं निकलता, क्या निकलता है आप सबको पता है। तो जैसे जैसे सत्वगुण बढ़ता है, वैसे वैसे व्यक्ति ऊपर वाले लोकों में जाता है। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित जघन्य कहा गया है, बहुत ही निकृष्ट, निम्नतम, जो पाप कर्मों में रत रहता है उसको तमोगुणी व्यक्ति कहते हैं। अज्ञानता तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है, यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। जैसे अजामिल ब्राह्मण था, देखिए ये बहुत अच्छा उदाहरण है। सत्वगुण, ब्राह्मण था, ब्राह्मण कुल में जन्मा था, सारे गुण थे, लेकिन जब पतन हुआ, वेश्या के संग में रहना शुरू किया, तो उसने तमोगुणी कार्य शुरू किया। क्या क्या कार्य किए, एक तो अपनी ब्राह्मणी पत्नी का त्याग कर दिया, फिर उस वेश्या को संतुष्ट करने के लिए अपहरण करता था, चोरी करता था, मर्डर करता था, उस वेश्या से बच्चों को जन्म दिया। वो वेश्या जो बनाती थी खाना, उसके हाथ का बना हुआ खाना खाता था। प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों को अगर अपना पतन नहीं करना है, ध्यान से सुनिए, तो उनको कर्मी के हाथ का बना हुआ कुछ नहीं खाना चाहिए। जो कर्मी के हाथ का बना हुआ खा रहा है, उसकी चेतना पूरी दूषित हो जाएगी, और दूषित चेतना से तमोगुण इतना ज्यादा बढ़ेगा कि आपको कृष्ण का स्मरण नहीं होगा। तो था सत्वगुण में, लेकिन तमोगुण में कैसे आ गया, ये संग का भी प्रभाव होता है। इसलिए हमें ज्यादा भौतिकतावादी लोगों का संग नहीं करना चाहिए। और प्रभुपाद जी तो यहां तक लिखे हैं कि अजामिल ओ वेश्या का उच्चिष्ट खाता था। आप सोचिए, वेश्या खाती थी, अपने बच्चों को खिलाती थी, जो बच जाता था फिर इस अजामिल को देती थी। ये ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मण, आपको पता है सारस्वत सारस्वत ब्राह्मण कौन होते हैं? प्रभुपाद जी लिखते हैं इतने पवित्र होते हैं कि एक व्यंजन बनाएंगे एक ही चूल्हे पर, और दूसरा व्यंजन बनाएंगे दूसरे चूल्हे पर, जूठा ना हो जाए।
इस कुल में जन्मा था यह अजामिल, और ये इसका पतन कैसे हुआ? वेश्या का संग करके। खाली देखने से भी व्यक्ति सत्वगुण वाला तमोगुण में जा सकता है। इसलिए हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, ये भी विचार करना चाहिए। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं। कितनी योनियां हैं? तमोगुण की 80 लाख, क्योंकि 4 लाख मनुष्य योनि है, तो 84 में से 4 लाख गया, कितना बचा? 80 लाख। 80 लाख तमोगुणी योनियां है। आप सोचिए उसमें क्या क्या आता है। पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, सांप आते हैं, वृक्ष आते हैं, ये सब योनियों से हम होकर आए हैं। हम भी जैसे बच्चा मेले में जाता है ना, झूला खाता है ऊपर नीचे, हम भी ये सब झूले खा के आए हैं। अभी एक ही उपाय मिला है, कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़कर अपना जीवन का उद्देश्य सफल बनाकर भगवत धाम वापस जाने का। इसलिए ये अवसर खोना नहीं चाहिए। और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती रहती है। अब ये भी बड़े मजे की बात है, अभी जिसके अंदर ज्यादा तमोगुण होगा उसको उतनी अधम योनि मिलेगी। सबसे अधम योनि होती है सांप की। सांप ईर्ष्यालु होता है, इसलिए जो व्यक्ति बहुत ज्यादा ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, जितनी ज्यादा मात्रा में दूसरे जीवों के प्रति ईर्ष्या द्वेष है, उसको सांप की योनि में भेजा जाता है। सरीसर्प बन जाओ, रेंगते रहो, कोई पैर नहीं। और जब जंगल में आग लगती है तो ये सांप ही फंस जाता है, क्योंकि ये रेंगता रहता है, इसके कोई पांव नहीं होते। बाकी जीव तो उड़कर दौड़कर भाग जाते हैं, लेकिन ये फंस जाता है। और वृक्षों की भी योनियां देखिए। आप सोचते होंगे वृक्ष योनि नहीं है, ये भी योनि है। एक ही जगह पे खड़ा है, धूप, वर्षा, उष्ण, ग्रीष्म सब ऋतुओं को सहन करता है। और प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में, जो अपने शरीर पर वस्त्र नहीं पहनता, अपने शरीर को दिखाता है, नग्न शरीर को दिखाता है, उसको वृक्ष की योनि में भेजा जाता है। जितने भी अभी अभिनेत्र और अभिनेत्रियां हैं ना, बॉलीवुड हॉलीवुड के, ये सब आगे जन्म में वृक्ष बनने वाले हैं। क्योंकि वृक्ष वस्त्र थोड़ी ना पहनता है, सजा है। प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कक्षा में हमें भी अनुभव है, हम कोई गलती कर देते थे तो हमारी टीचर हमको बेंच पे खड़ा कर देती थी, पूरे पीरियड खड़े रहो, या दोनों हाथ ऊपर करके खड़े रहो। तो कितनी देर तक हाथ खड़े करके ऊपर आप रहोगे? थोड़ा दर्द होता है तो वो बच्चा क्या करता है, थोड़ा नीचे कर देता है, थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा नीचे आ जाता है, फिर टीचर देखते ऊपर कर लेता है। उसको दर्द हो रहा है ना। तो आप सोचो एक ही जगह पे एक वृक्ष को 100 साल खड़ा रहने को बोला जाए, क्या होगा? और प्रभुपाद जी कहते हैं यहां तक छोड़ दो, ऐसे भी वृक्ष हैं जो 2000 साल तक एक ही जगह पे खड़े हैं, 5000 साल तक एक ही जगह पे खड़े हैं। यहां पर तामसा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर ना उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है, और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। लेकिन जो इस सुअवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि अगर सत्वगुण में आना है तो आपको इस्कॉन से जुड़ना होगा, अंतरराष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़ना होगा, उनके भक्तों का संग करना होगा, तब रजोगुण तमोगुण नष्ट होकर सत्वगुण में व्यक्ति आ सकता है। श्लोक क्रमांक 19। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अधिगच्छति। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है,
और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। अब भगवान कहते हैं ये प्रकृति में जो जीव कार्य कर रहा है वो कौन करवा रहा है? ये तीन गुण करवा रहे हैं। आपने एक दृश्य भी देखा होगा प्रभुपाद जी के पुस्तकों में, जीवात्मा नीचे कार्य कर रहे हैं और उनके हाथ डोरियों से बांधे गए हैं ऊपर, और तीन लोग हैं ऊपर जो इन जीवात्माओं को कार्य में लगा रहे हैं। तो वो तीन लोग कौन है? सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। और उनके ऊपर कृष्ण बैठे हैं जो इन तीन गुणों को नियंत्रित करते हैं, तीन गुणों से परे हैं। अब भगवान कहते हैं जो इसको समझ लेता है वो मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। मेरे स्वभाव को मतलब मेरे धाम में आता है। तात्पर्य समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीख कर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांग सकता है। मतलब जो अनुभवी भक्त हैं उनके संग में आकर जब कोई बद्ध आत्मा श्रवण करता है, ये प्रकृति के तीन गुणों को समझता है, तो वह इन प्रकृति के तीन गुणों को लांग जाता है। केवल संग करके भक्तों का और उनके आदेशों का पालन करके बड़ी आसानी से व्यक्ति तीन गुणों को पार कर सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण को क्या कहते हैं? कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण ही असली गुरु हैं और अर्जुन को वे ज्ञान दे रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है। जो पूरी तरह से भक्त बन चुके हैं, तीन गुणों को पार कर चुके हैं, तीन गुणों को पार करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो उनके पास जाकर हम इन गुणों के कार्यों को सीख सकते हैं। ये गुण कैसे कार्य करते हैं, कैसे जीवात्मा को बांधते हैं। मतलब गुरु की आवश्यकता पड़ेगी आध्यात्मिक ज्ञान में। गुरु की आवश्यकता के बिना हम प्रकृति के तीन गुणों को नहीं लांग सकते, पार नहीं कर सकते। अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रियों तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद्ध अवस्था होने के बारे में जान सकता है। तो गुरु के संग में आएगा, गुरु से शिक्षा प्राप्त करेगा, तभी तो पहचानेगा ना अपने को कि मैं कौन हूं और मैं कौन से गुण में हूं, मुझे भौतिक शरीर क्यों मिला और प्रकृति के गुण कैसे बद्ध अवस्था में कार्य करते हैं। ये सब गुरु शिक्षा देते हैं। गुरु के आज्ञा से ही शिष्य इन प्रकृति के तीन गुणों को पार कर सकता है। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। तो किसी के हाथ बंधे हो रस्सी से, तो उस रस्सी को कौन खोल पाएगा? जिसके हाथ खुले होंगे वही तो खोल पाएगा ना। तो वह गुरु होते हैं जो प्रकृति के तीन गुणों से परे होते हैं। तो वही बद्ध आत्मा के इन तीन गुणों के प्रभाव को उससे मुक्त कर सकते हैं। अब बद्ध आत्मा प्रकृति के तीन गुणों से मुक्त हो गया, अपने स्वरूप को समझ लिया, आध्यात्मिक जीवन में उसको अवकाश मिलता है। मतलब आध्यात्मिक जीवन के लिए उसको समय मिलता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। तो कर्ता ये आत्मा नहीं है, कर्ता शरीर है, हमने पहले भी सुना। और इस शरीर को किसी गुण में रखा गया है, किसके माध्यम से? प्रकृति के माध्यम से। और वह गुण ही बाध्य करता है उस जीवात्मा को ये कर्म करने के लिए। इसको समझना होगा। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह ये नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। गुरु ही हमको शिक्षा देते हैं, दीक्षा देते हैं और ये बताते हैं कि भाई तुम तमोगुण में हो, अब तमोगुण से उठकर रजोगुण में आओ और रजोगुण से उठकर सत्वगुण में आओ।
भक्ति में आने से पहले हम कौन से गुण में थे, बताना बहुत आसान है। हाँ, सब आसान है ना, सब रजोगुण तमोगुण में पड़े हुए थे। जब से दीक्षा हुआ, अब कुछ पता चला ना कि मैं कौन हूं, मैं कहाँ से आया हूं, मुझे क्या करना है, तो प्रभुपाद जी यही महत्व बता रहे प्रामाणिक गुरु का। जब तक परंपरा में आए हुए प्रामाणिक गुरु का शरण वह बद्ध आत्मा नहीं लेगा, तब तक वह प्रकृति के गुणों को नहीं जान सकता कि वे कैसे कार्य करते हैं। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। स्थिर मतलब अनर्थ निवृत्ति को पार करके निष्ठा का स्तर, निष्ठा पे आ सकता है केवल प्रामाणिक गुरु का शरण लेने से और उनकी आज्ञा पालन करने से। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। अब भगवान ही प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं, तो उनकी सेवा करने वाले जो शुद्ध भक्त हैं, क्या उनको प्रकृति के गुण प्रभावित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव शुद्ध भक्त पर नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। कौन सा श्लोक है? 7वें अध्याय में कृष्ण बताते हैं कि जो उनकी शरण में जाता है, प्रकृति के 3 गुण उसको स्पर्श नहीं कर पाते। कौन सा श्लोक है? देवी ऐशा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती ते। भगवान कहे ना, ये जो मेरी त्रिगुणमयी माया है, इसको पार पाना बहुत कठिन है, लेकिन जो मुझे शरणागत हो जाता है, माम एव प्रपद्यन्ते, वो बहुत आसानी से इस त्रिगुणमयी माया को पार पा सकता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। उस सतोगुण में रहेगा तो रजोगुण तमोगुण की जो पकड़ है ढीली होती जाएगी, और जैसे वह सत्वगुण को पार करके विशुद्ध सत्व में जाएगा तो सत्वगुण भी खत्म हो जाएगा। श्लोक क्रमांक 20, गुणानेतान तित्य त्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है, तो वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। भगवान कहते हैं कि ये जो देहधारी जीव है, जिसने शरीर प्राप्त किया है, जब ये 3 गुणों को लांघ जाता है, मेरी भक्ति करते हुए, मेरी सेवा करते हुए 3 गुणों को पार कर जाता है, तो देखिए जन्म मृत्यु बुढ़ापा और उससे उत्पन्न होने वाले कष्ट, इन सब से वह छूट जाता है, मुक्त हो जाता है, और इसी जीवन में अमृत का भोग करता है। अमृत का भोग करता है, इसका मतलब क्या है? शारीरिक स्तर पे नहीं रहता, वह आत्मा के स्तर पे रहता है, इसलिए उसको शोक मोह भय सुख दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह समझ चुका है मैं कृष्ण का नित्य शाश्वत दास हूं, अंश हूं, और मेरा वास्तविक स्वरूप है कृष्ण की सेवा करना। तो सेवा के द्वारा वह अमृत का आनंद लेता है। तात्पर्य इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। देही मतलब आत्मा, देह मतलब शरीर, आत्मा ने शरीर को धारण किया, उसको बोलते हैं देही। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। जैसे राज्य सरकार बहुत सारे नियम बनाती है, जब उस नियम को पालन करते हैं तो हम दंड से मुक्त हो जाते हैं ना। उसी प्रकार से भगवान की सृष्टि में जब जीवात्मा भगवान के बताए हुए आदेशों पर चलता है, तो वह प्रकृति के दंड से मुक्त हो जाता है। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। मतलब भगवान की सेवा करने से ये जीवन तो आनंदमय हो ही जाता है, और जो आगे आने वाला जीवन है वो भी आनंदमय होता है, जो उस भक्त को वैकुंठ लोक में जाके प्राप्त होता है।
लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भव पाश से मुक्ति का संकेत है। और अध्याय 18वें में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट होता है। तो भक्ति करना मतलब भवपाश। भवपाश मतलब क्या? भव मतलब जन्म मृत्यु का चक्र, और पाश मतलब हम सब इसी चक्र से बंधे हुए हैं। तो भक्ति करने पर व्यक्ति भव पाश से मुक्त हो जाता है। श्लोक क्रमांक 21। अब देखिए, इस 21वें श्लोक में अर्जुन 3 प्रश्न पूछ रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या होता है कि श्रवण करते करते भी हमारा ध्यान नहीं होता, हम किसी से कुछ ना कुछ बातें करते रहते हैं। यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय चल रहा है। प्रकृति के 3 गुणों में हम बंधे हुए हैं, लेकिन हम प्रकृति के 3 गुणों से बाहर नहीं निकलेंगे तो इसी जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। अब अर्जुन 3 प्रश्न पूछ रहा है इसी से संबंधित, जो हमसे ही संबंधित है। भाई, प्रकृति के 3 गुण है, पर उसको लांगा कैसे जाए? भक्त के क्या क्या लक्षण है वो मुझे बताइए। जो प्रकृति के 3 गुणों को लांग चुका है, पार कर चुका है, उसके क्या लक्षण है? श्लोक क्रमांक 21। अर्जुन उवाच कलंगिरे स्त्रीन् गुणानेतान् तीतो भवति प्रभो किमाचार कथम चेतांस स्त्रीन् गुणानति वर्तते। अर्जुन ने पूछा, है भगवान, जो इन 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है? उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है? 3 प्रश्न। पहला प्रश्न अर्जुन ने पूछा कि जो प्रकृति के 3 गुणों से परे है वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसके अंदर क्या क्या लक्षण है वो मैं जानना चाहता हूं। और दूसरा प्रश्न है उसका आचरण कैसा होता है, उसका व्यवहार कैसा होता है, वो दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है। और तीसरा प्रश्न है प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है, मतलब रजोगुण तमोगुण में है तो वह सत्वगुण में कैसे आता है, और सत्वगुण से पार करके वह विशुद्ध सत्व में कैसे आता है। ये 3 प्रश्न पूछे हैं अर्जुन ने। अब भगवान देखिए इसका उत्तर, इन तीनों प्रश्नों का उत्तर इसी अध्याय के पहले प्रश्न का उत्तर 22वें श्लोक में देंगे। पहला प्रश्न है कि जो व्यक्ति 3 गुणों से परे है उसके अंदर क्या क्या लक्षण है। 22वें श्लोक में भगवान इसका उत्तर देंगे। और दूसरे प्रश्न का उत्तर, उसका आचरण कैसा होता है, वो 23वां और 25वां और 24वां श्लोक है दूसरे प्रश्न का उत्तर। और तीसरे प्रश्न का उत्तर है प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। इसका उत्तर 26वें श्लोक में भगवान देंगे। तात्पर्य, इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त है। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिसने भौतिक गुणों को लांघ लिया है। अभी हमें तो ऐसा कोई पुरुष दिखता नहीं है संसार में जो भौतिक गुणों को लांघा हो, लेकिन आचार्य जन है, गुरुजन है, जो प्रामाणिक परंपरा में आते हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों को पार कर चुके हैं। इसलिए उनके आचरण को हमें देखना चाहिए, उनके व्यवहार को हमें देखना चाहिए। वह कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे दूसरों से चर्चा करते हैं, मतलब जितनी भी क्रियाएं वो करते हैं उसके केंद्र बिंदु में वह कृष्ण को रखते हैं। उनकी सब क्रियाएं कृष्ण से संबंधित होती हैं। उनका आचरण ऐसा ही होता है। इसलिए आप देखिए, जब शुद्ध भक्त हो, कुछ भी प्रसाद ग्रहण करेंगे या तो कृष्ण का चिंतन करते हुए करेंगे या कृष्ण की कथा सुनते हुए प्रसाद ग्रहण करेंगे। व्यर्थ का समय नष्ट नहीं करेंगे। वह कुछ बोलेंगे भी किसी के साथ कृष्ण के बारे में बोलेंगे। ऐसा व्यवहार, ऐसा आचरण उस शुद्ध भक्त का होता है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। अर्जुन जानना चाहता है, मैं कैसे समझूं कि प्रकृति के गुणों को व्यक्ति पार कर चुका है। मतलब पार कर चुका है, उसके कुछ लक्षण होंगे ना। जैसे कोई बीमार व्यक्ति होता है, उसके कुछ लक्षण होते हैं। जॉन्डिस हो जाए, पीलिया हो जाए, तो उसका लक्षण क्या है? सब वस्तुएं पीली दिखती है। उसी प्रकार से शुद्ध भक्त का क्या लक्षण है जो प्रकृति के 3 गुणों को पार कर चुका है, वो लक्षण मुझे जानने हैं।
उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है, मतलब क्या क्या क्रियाएं करता है और कैसे रहता है, वे मैं जानना चाहता हूं। क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित होते हैं। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव प्रकृति प्राप्त कर सके। अब अर्जुन ये भी चाहता है कि हम जैसे बद्ध जीव भी प्रकृति के 3 गुणों को पार करके दिव्य अवस्था में जाएं। तो अर्जुन का तीसरा प्रश्न है कि ऐसे कौन कौन से साधन है, वे व्यक्ति क्या क्या उपाय करे जिससे 3 गुणों को पार कर जाए, क्या करना पड़ेगा उसको। तो ये 3 प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। आपने भी देखा होगा प्रभुपाद जी या उनके शिष्यों में कुछ लक्षण है जिसके द्वारा हम आकृष्ट होते हैं, वह लक्षण हमें खींचते हैं। इसका मतलब ये शुद्ध भक्त प्रकृति के 3 गुणों से परे हैं और उनके अंदर जो भक्ति का आकर्षण है वो दूसरों को आकर्षित करता है। इसलिए बद्ध जीव जब उनके मुख से कुछ कीर्तन सुनते हैं, उनके मुख से कुछ कथा सुनते हैं, उसके प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, खींचे चले आते हैं। तो ये शक्ति कौन सी है? कृष्ण की आह्लादनी शक्ति है जो उन शुद्ध भक्तों के हृदय में रहती है, क्योंकि भक्ति केवल श्रीमती राधा रानी दे सकती है या उनके भक्त दे सकते हैं। अतएव अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान उनका उत्तर देते हैं। अब देखिए श्लोक क्रमांक 22, 23, 24 और 25। जो 22वां श्लोक है वो पहले प्रश्न का उत्तर है। पहला प्रश्न क्या है? किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है वह भक्त। और 23, 24, 25 जो 3 श्लोक हैं वह उसका आचरण कैसा होता है, दूसरे प्रश्न का उत्तर है। भगवान इन्हीं चारों में 2 प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। और तीसरे प्रश्न का उत्तर वह गुणों को पार करने का विधि क्या है, साधन क्या है, तो उसका उत्तर 26वें श्लोक में देंगे। अब ये 4 श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। श्री भगवान उवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडवा ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि ना निवृत्तानि कांक्षति उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येवं यो अवतिष्ठति नेंगते सम दुःख सुख स्वस्था समलोष्टाश्म कांचना तुल्या प्रिया प्रियो धीरस्तुल्या निंदात्म संस्तुति मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीता स उच्यते। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर भगवान देते हैं। पहला प्रश्न है किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसके अंदर क्या लक्षण है। देखिए लक्षण भगवान कहते हैं प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर ना तो उनसे घृणा करता है। घृणा मतलब ईर्ष्या द्वेष उसके मन में नहीं होता, और ना लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। अब कोई वस्तु है उस भक्त के पास है, आसक्त नहीं है, वो वस्तु को भगवान की सेवा में लगा रहा है, और मान लीजिए वह वस्तु खो गई तो उसके प्रति वह आसक्ति प्रदर्शित नहीं करेगा, उसके मन में मोह उत्पन्न नहीं होगा उस वस्तु के प्रति। जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और ये जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील है, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़ों को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है, और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर उसका आचरण कैसा होता है। आचरण यहाँ पे भगवान बताते हैं अपने में स्थित रहता है, मतलब अपने में ही आनंदित रहता है,
और सुख दुख को एक समान देखता है। समदृष्टि। मिट्टी का ढेला दिखे, पत्थर दिखे और सोने का टुकड़ा दिख जाए, 2000 का नोट दिख जाए, उसके लिए समान दृष्टि होती है। और उसके पश्चात अनुकूल स्थिति हो, प्रतिकूल स्थिति हो, समान बना रहता है, धीर रहता है। धीर धीर व्यक्ति कहते हैं जिसका मन कभी विचलित नहीं होता। मन ऐसी दशा में है, अगर उसको विचलित भी किया जाए तब भी विचलित नहीं हो रहा, उसको कहते हैं धीर व्यक्ति। मतलब उसको गुस्सा दिलाया जा रहा है कि ये कुछ बोले, ये क्रोध प्रकट करे, वह बोल भी कुछ नहीं रहा है, क्रोध भी प्रकट नहीं कर रहा है, तो इसका अर्थ है धीर व्यक्ति है। धीर मतलब धैर्यवान। और प्रशंसा और बुराई, मान तथा अपमान, इसमें समान भाव रखता है। समदृष्टि। कोई उसकी प्रशंसा करे तो खुश नहीं होगा, कोई उसकी बुराई करे तो दुखी नहीं होगा, कोई उसको सम्मान दे तो प्रशंसित नहीं होगा, खुश नहीं होगा, कोई उसका अपमान करे तब भी दुखी नहीं होगा। समान भाव। शत्रु और मित्र के साथ समान व्यवहार करता है। भाई मित्र तो चलो ठीक है, अपना है, उसका आदर करना चाहिए, लेकिन शत्रु के साथ भी आदर युक्त व्यवहार, उसको कहते हैं प्रकृति के 3 गुणों को लांग चुका है। और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है। ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण से संबंधित ना हो। वह प्रकृति के गुणों से अतीत माना गया, गुणातीत, 3 गुणों से परे। तात्पर्य, अर्जुन ने भगवान कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले यह संकेत करते हैं कि जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता है और ना किसी वस्तु के लिए ललायित रहता है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रकृति के गुणों से छूट जाता है। हमें ये शरीर मिला है तो प्रकृति के 3 गुणों से मिला है। हम किसी न किसी एक गुण में स्थित होकर वह कार्य करते हैं, लेकिन जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ देता है तो वह व्यक्ति गुणों से भी छूट जाता है। लेकिन कब तक? जब तक उसको दूसरा शरीर नहीं मिलता। जैसे दूसरा शरीर मिलेगा तो फिर उसको गुण पकड़ लेंगे, प्रकृति के 3 गुणों में मैं फिर फंसकर कार्य करने लगेगा। लेकिन जब तक वह शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उदासीन मतलब विरक्त। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे एक भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। तो मतलब ये शरीर जब तक मृत्यु को प्राप्त नहीं होता तब तक उस व्यक्ति को भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए, जिससे स्वतः वह उदासीन हो जाए, विरक्त हो जाए संसार से। भक्ति का लक्षण क्या है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति करने से ही वैराग्य प्राप्त होता है, इसलिए भक्ति को वैराग्य विद्या भी कहते हैं। अब वैराग्य हो गया तो ममत्व, मैं और मेरा की जो भावना है उससे वह विस्मृत हो जाएगा, भूल जाएगा। जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्र तृप्ति स्वतः रुक जाती है। तो जब तक हम भक्ति नहीं करते थे तो अपने शरीर के बारे में सोचते थे या नहीं सोचते थे? ज्यादातर तो शरीर के बारे में सोचते थे, इसको खिलाना है, पिलाना है, सुलाना, 24 घंटा करते रहना है। लेकिन जैसे हम कृष्ण की सेवा करने लगे तो ध्यात्म बुद्धि धीरे धीरे कम होने लगी, तो हम कृष्ण की सेवा के बारे में ज्यादा सोचने लगे। तो इंद्र तृप्ति कृष्ण की सेवा करने से अपने आप रुक जाती है, क्योंकि इंद्रियों को क्या मिल जाता है? सकारात्मक कार्य मिल जाता है, पॉजिटिव एंगेजमेंट मिल जाती है। वो पॉजिटिव एंगेजमेंट करने से ही, कृष्ण की सेवा करने से ही भौतिक इंद्र तृप्ति खत्म हो जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती है और ना उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। ये भक्त के लिए है। भक्त जब भक्ति करता है भगवान की तो भौतिक शरीर की आवश्यकता उसकी कम होती जाती है।
जैसे हम पहले बहुत ज्यादा खाते थे, लेकिन जब भक्त बन गए तो कम खाते हैं। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम भक्ति में और आगे बढ़ते जाते तो हमारा आहार निद्रा कम होता जाता है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। वह किस तरह पृथक होता है? वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है, ना उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं में मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। तो भक्ति योग कैसा है? ये भक्ति योग आपको इस संसार से और 3 गुणों से अपने आप ही मुक्त कर देता है। 3 गुणों से मुक्त होने के लिए अलग से व्यक्ति को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथा कथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है, लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्या मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वह कृष्ण भावनामृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावनामृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल है, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। वह प्रत्येक व्यक्ति को जो कृष्ण भावनामृत के संपादन में उसकी सहायता करता है अपना मित्र मानता है, और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। वह संभाव वाला होता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है, क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। तो लक्षण क्या है, उसका आचरण क्या है? एक तो मान अपमान उसमें संभाव रखता है। मिट्टी का ढेला हो, सोने का टुकड़ा हो या पत्थर हो, उसको भी समदृष्टि से देखता है। और प्रशंसा और बुराई हो, उसमें भी वह संभाव रखता है। और मित्र के साथ और शत्रु के साथ समान व्यवहार करता है, और सब भौतिक कार्यों का परित्याग कर चुका है। ये उसका आचरण है, ये उसके लक्षण है। देखिए, अब इससे संबंधित भागवतम के 7वें स्कंद में बहुत सुंदर कथा आती है। प्रहलाद महाराज, ये भागवतम के 7वें स्कंद का 13वां अध्याय है, सिद्ध पुरुष का आचरण। प्रहलाद महाराज अपने सैनिकों के साथ भ्रमण करते करते नदी के तट पे पहुंचते। वहां पे एक अजीब सा दृश्य देखते हैं प्रहलाद महाराज। वह देखते हैं एक व्यक्ति लेटा हुआ है, अजगर की तरह, सांप की तरह, और बहुत मोटा है, हृष्ट पुष्ट है। तो प्रहलाद महाराज प्रश्न पूछते हैं कि आपके शरीर से बहुत तेज निकल रहा है, आपका शरीर बहुत हृष्ट पुष्ट है, लेकिन आप शरीर को बनाए रखने के लिए कुछ कर्म नहीं करते हो क्या? आप खाते कैसे हो, क्या खाते हो? प्रहलाद महाराज को पता है ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो जानना चाहते हैं उन्होंने ये अवस्था कैसे प्राप्त की। तो यही अवस्था गुणातीत अवस्था है। 3 गुणों को पार कोई जब भक्त कर लेता है तो उसके अंदर क्या आचरण होता है, इसके विषय में वह स्वयं उत्तर देते हैं। ये श्लोक क्रमांक 25 से प्रारंभ होता है संवाद प्रहलाद महाराज और उनका। वे कहते हैं, मैंने विकास प्रक्रिया के दौरान जो अवांछित भौतिक इंद्र तृप्ति के कारण सकाम कर्मों से उत्पन्न होती है, यह मनुष्य रूप प्राप्त किया है, जो हमें स्वर्ग लोकों तक, मुक्ति तक, निम्न योनियों तक या मनुष्य के बीच पुनर्जन्म लेने तक पहुंचा सकता है। वो जो साधु था, अजगर की भांति लेटा हुआ था, प्रहलाद महाराज के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, ये जो शरीर मिला है ये इंद्र तृप्ति के लिए सकाम कर्म की उत्पत्ति के द्वारा मिलता है, लेकिन ये मनुष्य शरीर जो मैंने प्राप्त किया, अभी शरीर से मैं स्वर्गलोक भी जा सकता हूं, मैं पशु पक्षी की योनि में भी जा सकता हूं, मैं मुक्ति भी प्राप्त कर सकता हूं, और मैं पुनर्जन्म भी ले सकता हूं, ये मेरे हाथ में है। लेकिन मैंने इन सब का विचार करते हुए कैसा आचरण किया? वे कहते हैं, इस मनुष्य जीवन में पुरुष तथा स्त्री का मिलन मैथुन सुख के लिए होता है, किंतु हमने वास्तविक अनुभव से देखा है कि उनमें से कोई भी सुखी नहीं है। इसलिए विपरीत परिणामों को देखकर मैंने भौतिकतावादी कार्यों में भाग लेना बंद कर दिया है।
अब ये साधु पुरुष कहता है स्त्री हो या पुरुष दोनों एक दूसरे का आनंद उठाना चाहते हैं, लेकिन दोनों को ही सुख नहीं मिलता। और इस परिणाम को देखा, मतलब सुख चाहते हैं लेकिन सुख नहीं मिल रहा, सुख की बजाय दुख मिल रहा है। इस परिणाम को देखते हुए मैंने भौतिकतावादी कार्यों में लिप्त होना बंद कर दिया है। अब मैं कोई भौतिक कार्य नहीं करता हूं, मैं जो भी कार्य करता हूं कृष्ण के लिए करता हूं, क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंत में लिखे हैं कि भक्त कोई भी भौतिक कार्य नहीं करता, अपने लिए कुछ नहीं करेगा, वो कृष्ण के लिए सब कुछ करेगा। अपने लिए घर नहीं बनाएगा लेकिन कृष्ण के लिए सुंदर मंदिर बनाएगा। फिर वे कहते हैं जीवों के लिए जीवन का वास्तविक स्वरूप आध्यात्मिक सुख का है, और यही असली सुख है। यह सुख तभी प्राप्त किया जा सकता है जब मनुष्य सारे भौतिकतावादी कार्यकलापों को बंद कर दे। अब वे क्या कहते हैं कि असली सुख चाहते हो तो भक्ति का सुख है, और यह सुख तभी मिलता है जब सारे भौतिकतावादी कार्यकलाप बंद करने होते हैं। अब भक्तों को ये सब कार्य बंद करने नहीं होते, वो सारे भौतिकतावादी कार्यों को आध्यात्मिक बना देता है। भक्त के अंदर ये निपुणता होती है। और भौतिक इंद्रिय भोग कैसा है, वे कहते हैं कोरी कल्पना है, इसमें कोई सुख नहीं है। व्यक्ति सोचता तो है इसमें सुख है, लेकिन सुख है ही नहीं। इसलिए इस विषय पर विचार करके मैंने सारे भौतिक कार्यकलाप बंद कर दिए हैं। फिर दोबारा कहते हैं, और मैं यहाँ पे लेटा हुआ हूं। अब भक्त लेटते नहीं है, भक्त सेवा करते हैं। और किसके लिए सेवा करते हैं? कृष्ण के लिए सेवा करते हैं। लेकिन भौतिक कार्यकलाप बंद भी नहीं करते, उन कार्यकलापों को वे कृष्ण के साथ जोड़ देते हैं। इस प्रकार बद्ध आत्मा शरीर के भीतर रहकर अपने हित को भूल जाता है, क्योंकि वह अपनी पहचान शरीर के रूप में करने लगता है। हम सब बद्ध स्थिति में है ना, अभी अपने को भूले हुए हैं हम कौन है। ये शरीर रूपी पिंजरा हमको मिला हुआ है, अपनी पहचान, हम आत्मा की जो पहचान है उसको भूल चुके हैं। और अपनी पहचान हम किससे बनाते हैं? शरीर से बनाते हैं। अब शरीर भौतिक होता है, अतः उसकी सहज प्रवृत्ति भौतिक जगत की विविधताओं की ओर आकृष्ट होने की रहती है, और इस तरह जीव इस संसार के कष्टों को भोगता है। शरीर भौतिक है तो संसार की वस्तुएं भी भौतिक हैं, तो उसका स्वाभाविक आकर्षण इन वस्तुओं के प्रति होता है। और जैसे इन वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर वह इन वस्तुओं को भोगता है तो उसको कष्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। अब एक उपमा देकर समझाते हैं, देखिए बहुत सुंदर उदाहरण देकर समझाते हैं। जिस प्रकार कोई हिरन अज्ञानतावश घास के ढके हुए कुएं के जल को ना देखकर जल के लिए अन्यत्र दौड़ता फिरता रहता है, उसी प्रकार भौतिक शरीर से आवृत यह जीव अपने भीतर के सुख को नहीं देख पाता और भौतिक जगत में सुख के पीछे दौड़ता रहता है। हिरन है, प्यासा है, और घास से ढका हुआ कुआं है। अब घास ऊपर ढकी हुई है तो उसको जल नहीं दिख रहा, इसलिए वो प्यासा रह जाता है। उसी प्रकार से इसी शरीर के अंदर एक आत्मा है जो सच्चिदानंद है, भगवान का अंश है। अब उस आत्मा के रूप में अपनी पहचान ना करके वो बाहर सुख ढूंढ रहा है और प्यासा रह जाता है, उसको कुछ सुख मिलता ही नहीं है। ये जीवात्मा की दशा है इस संसार में, और भौतिक जगत में सुख के पीछे दौड़ता रहता है, जैसे वो हिरन जल के पीछे दौड़ता रहता है। जीव सुख प्राप्त करना चाहता है और दुख के कारणों से छूटना चाहता है। सब चाहते हैं ना, दुख ना मिले, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, सब चाहते हैं, कोई दुख नहीं चाहता है। लेकिन चूंकि जीवों के शरीर प्रकृति के पूर्ण नियंत्रण में होते हैं, यही गुणों की चर्चा चल रही है। हमारा शरीर इन 3 गुणों के वश में है, नियंत्रण में है, स्वतंत्र नहीं है। जैसे बैल की नाक में रस्सी डालकर उसको खींचकर वश में किया जाता है, उसी प्रकार इन 3 गुणों ने हमको वश में करके रखा हुआ है। और इन्हीं 3 गुणों के कारण जीव एक के बाद एक विभिन्न शरीरों को पाकर जितनी भी योजनाएं बनाता है वे अंततोगत्वा निष्फल हो जाती हैं। एक के बाद एक शरीर, एक के बाद एक शरीर, जिस शरीर में जा रहा है उसमें योजनाएं बना रहा है, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं इससे शादी करूंगा, मैं ये करूंगा। अब जितनी भी योजनाएं बनाता है सब निष्फल होती हैं।
होती है नहीं होती? विवाह से पहले व्यक्ति सोचता है मेरी पत्नी ऐसी होगी, पता चलता है उसका किसी दूसरे के साथ रिश्ता है, योजना निष्फल हो गई। अब देखिए मुख्य प्रसंग पे आकर वह साधु क्या कहते हैं, मैं सचमुच देख रहा हूं कि अपनी इंद्रियों के वशीभूत हुआ एक धनी व्यक्ति किस तरह धन संचित करने का अत्यंत लोभी होता है। अतएव संपत्ति तथा ऐश्वर्य होते हुए भी चारों ओर से भय के कारण वह अनिद्र रोग का शिकार बन जाता है। क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि इंद्रियों के वशीभूत होकर एक व्यक्ति धन इकट्ठा किया है, धन इकट्ठा करके एक जगह रख दिया है और लोभी बन जाता है, रजोगुनी बन जाता है और चारों ओर से चिंताग्रस्त रहता है, कोई मेरा धन ना चुरा ले। इस कारण से उसको नींद ही नहीं आती, अनिद्र का रोग लग जाता है, नींद की गोलियां भी खाता तब भी नींद नहीं आती। तो इतना धन इकट्ठा कर लिया, इतना धन इकट्ठा करने से जब आपको ठीक से नींद नहीं आ रही, ठीक से भोजन नहीं जा रहा है, तो ऐसे धन का क्या लाभ जो आपको चिंता में डाल दे। अब वो साधु कहते हैं देखो भाई मैं कैसे प्रकृति के गुणों को पार किया। कहते मेरे दो गुरु हैं, मधुमक्खी और अजगर। इन दोनों से मैंने कुछ सीखा है। मधुमक्खी हर जगह थोड़ा थोड़ा लाकर इकट्ठा करती है, लेकिन जब किसी को मध चाहिए होता है तो नीचे से अग्नि जलाकर सारा मध ले लिया जाता है ना, तो मधुमक्खी दुखी नहीं होती है। हाँ, शोक नहीं करती कि मैंने जो इकट्ठा किया था सब लूट लिया। और दूसरा उदाहरण अजगर है। अजगर अजगर क्यों है? क्योंकि अजगर संतुष्ट रहता है, उसके पास शिकार आता है तो खा लेता है, नहीं आता तो पड़ा रहता है। इसलिए मैं दोनों को गुरु मानता हूं। भिक्षा आती है तो खा लेता हूं, नहीं आती तो उपवास रखता हूं। तो मधुमक्खी से मैंने सीखा है कि धन संग्रह करने से किस तरह विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि मधु इकट्ठा किया हर एक पुष्प से, और जब मध चुराने वाला आया, मध चुरा लिया, तो शोक भी नहीं हुआ, दुख भी नहीं हुआ। विरक्ति, मधुमक्खी से वैराग्य सीखना चाहिए। और धन शहद जैसा है, किंतु कोई भी धन के स्वामी को मारकर धन को ले जा सकता है। और मैं किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न नहीं करता। भक्त का ये उदाहरण है। देखिए कृष्ण की इच्छा से उस भक्त के पास जो कुछ भी आएगा वह स्वीकार कर लेगा, लेकिन उस भक्त के मन में इच्छा नहीं होती कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। अपितु जो कुछ भी अपने आप मिल जाता है उसी से संतुष्ट रहता हूं। तो अजगर से मैंने क्या सीखा? संतुष्टि। और मधुमक्खी से मैंने क्या सीखा? वैराग्य। अब देखिए गुणातीत अवस्था कैसे आती है, तीन गुणों को व्यक्ति कैसे पार करता है। वह साधु कहता है कभी मैं थोड़ा खाता हूं और कभी बहुत ज्यादा खाता हूं। ज्यादा भूख लग गई तो ज्यादा खा लिया, कम भूख है तो कम खा लिया। कभी भोजन स्वादिष्ट होता है तो कभी बासी। आप परिस्थिति समझ रहे हैं? मान सम्मान, प्रशंसा, बुराई, इसी का वर्णन किया जा रहा है। कभी अच्छा भोजन मिलेगा, पनीर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा है, कभी खिचड़ी मिल गई तो वो भी अच्छा है। कभी बड़े आदर के साथ मुझे प्रसाद दिया जाता है, बड़े प्रेम से मुझे खिलाया जाता है, और कभी अत्यंत उपेक्षा से भोजन मिलता है, ले खा ले, तो तब भी मैं किसी का निंदा नहीं करता, तब भी मैं किसी का प्रशंसा नहीं करता। कभी मैं दिन में खाता हूं तो कभी रात में। इस प्रकार मुझे जो कुछ आसानी से मिल जाता है उसे खाता हूं। मतलब संतुष्टि। संतुष्टि तभी आएगी जब व्यक्ति सत्व गुण में रहेगा, और सत्व गुण में संतुष्टि रखते रखते वह भगवान पे आश्रित रहता है, तो सत्व गुण को पार करके वह विशुद्ध सत्व में चला जाता है। अब कहते हैं शरीर ढकने के लिए मेरे भाग्य से मुझे जो कुछ भी मिल जाता है, चाहे महीन वस्त्र हो या रेशमी या सूती कपड़ा, चाहे पेड़ की छाल हो या मृगशाला, उसे मैं काम में लाता हूं। मैं पूर्ण संतुष्ट रहता हूं तथा विचलित नहीं होता। कभी मटका सिल्क कपड़ा मिल गया तो उसको पहन लिया, कभी कॉटन मिल गया तो उसको पहन लिया, कभी सूती मिल गया तो उसको पहन लिया, हाँ। कभी कुछ नहीं मिला तो गमछा पहन लिया। मैं संतुष्ट रहता हूं।
मुझे जो मिल जाए उसमें मैं संतुष्ट रहता हूं कृष्ण की कृपा से। ये व्यक्ति गुणातीत हो सकता है, 3 गुणों को पार कर सकता है। फिर कहते हैं कभी मैं पृथ्वी पर सोता हूं, कभी पत्तियों पर सोता हूं, घास या पत्थर पर भी कभी कभी सो जाता हूं, राख के ढेर पे भी सो जाता हूं, और कभी कभी अन्यों की इच्छा से महल के उच्च कोटि के 7 बिस्तर तकिए पर सोता हूं। ये गुणातीत व्यक्ति की अवस्था है। कभी अब अब बोलते हैं शमशान में जाके मैं सो जाता हूं, राख के ढेर पर, कभी पत्थर के ऊपर सो जाता हूं, कभी पत्तियों पे सो जाता हूं, कभी घास पे सो जाता हूं, और कभी भाग्य में लिखा है तो महल में सुंदर गद्दा होता है, तकिया होता है, उस पे सो जाता हूं। जैसा स्थिति मुझे मिलता है वह मैं स्वीकार कर लेता हूं। मतलब पूर्ण संतुष्टि, कृष्ण पे आश्रित, मतलब कृष्ण ने मेरे लिए भेजा है, मुझे स्वीकार करना है। ऐसा व्यक्ति गुणातीत हो सकता है। ये प्रसंग आपको क्यों सुनाया है? क्योंकि अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे हैं इसी से संबंधित है। यही चेतना हमको 3 गुणों से पार करके विशुद्ध सत्व में लाएगी। इसलिए इच्छा, भौतिक इच्छाएं ज्यादा मात्रा में रहती है ना, तो व्यक्ति फिर गुणातीत नहीं हो सकता। श्लोक क्रमांक 26, माम चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अर्जुन का तीसरे प्रश्न का उत्तर भगवान अब इसमें दे रहे हैं। तीसरा प्रश्न था गुणों को पार करने की विधि क्या है, क्या साधन है, क्या करना चाहिए भक्त को जो 3 गुणों को पार कर जाए। भगवान यहाँ पे कहते हैं जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। मतलब भक्ति करनी होगी, शुद्ध भक्ति। वो शुद्ध भक्ति करने से ही गुणों के परिधि को लांघा जा सकता है, 3 गुणों को पार किया जा सकता है। और कैसी भक्ति? अविचलित, बिना विचलित हुए। ऐसा नहीं कि भक्त के जीवन में कोई कष्ट आ गया तो मैं अब से 16 माला बंद कर रहा हूं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये विचलित भाव है। यहाँ पे भगवान कहते हैं अविचलित, बिना विचलित हुए मेरी भक्ति में जो भक्त लगा रहता है बहुत आसानी से 3 गुणों को पार कर जाता है। तात्पर्य, यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में ना लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। तो भक्त भी कभी कभार भौतिक जगत के कुछ कार्यों को देखकर विचलित हो जाता है, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त को अपनी चेतना विचलित ना करते हुए उस संपूर्ण कार्यों को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं। यथा राम तथा नारायण उनके असंख्य अंश है जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। तो जो कृष्ण की सेवा कर रहा है, कृष्ण के साथ साथ उनके सब स्वांशों की भी सेवा कर रहा है, और ऐसा भक्त दिव्य पद पर रहता है, 3 गुणों को पार कर जाता है। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। तो श्लोक भी है ना, अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। ऐसी भक्ति जो अहेतु हो, बिना किसी स्वार्थ के हो, और अप्रतिहता मतलब बिना किसी खंडन के हो, बिना किसी रुकावट के हो। ऐसी भक्ति पूरी तरह से भगवान के 3 गुणों को पार करा के हमें दिव्य गुण की अवस्था में ला देती है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहले की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है।
कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। अब ऐसा नहीं सोचना है कि कृष्ण भक्ति कर रहे तो हम भी कृष्ण के जैसे हो गए। कृष्ण की जो इच्छा है हम उस इच्छा को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसको कहते हैं समानता। मतलब कृष्ण की इच्छा में और हमारी इच्छा में कोई अंतर नहीं। जैसे कृष्ण कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, मुझे प्रणाम करो, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो। जब हम ये करने लगते हैं तो हम कृष्ण के समान हो जाते हैं। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश है। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश है, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। तो जीव एक छोटा अंश है और भगवान विभु है। जैसे सोने की खान भगवान है और सोने की खान से छोटा सा सोने का कण निकलता है, वो जीव है। तो वह गुण जीव में भी है जो भगवान में भी है, लेकिन वो गुण बहुत कम मात्रा में है, लेकिन गुण समान है, मात्रा में अंतर है, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है। अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है, तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतः भगवान में और भक्त में दो व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। अगर जीव ही भगवान बन जाएगा फिर भक्ति किस काम की, भक्ति का कोई अर्थ नहीं होगा। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य स्तर पर स्थित नहीं है तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। इस तरह भगवत सेवा के लिए योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए या भौतिक कलमश से मुक्त हुआ जाए। वैदिक साहित्य में कहा गया है ब्रह्मेव सन ब्रह्मापेति। इसका अर्थ है कि गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मणत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को खोता नहीं। मतलब जीव का जो स्वरूप है मुक्ति के बाद भी बना रहता है, वह भगवान की सेवा करता रहता है। और गुणात्मक रूप से भगवान और जीव एक है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से एक नहीं है। अचिंत्य भेदाभेद तत्व। तो भगवत सेवा करने के लिए योग्यता है 3 गुणों को पार करना। और वह कैसे की जाएगी? जब हम पूर्ण निष्ठा से, पूर्ण समर्पित होकर गुरु के आश्रय में रहकर भगवान की सेवा शुरू करेंगे, तभी हम ये जो अव्यभिचारिणी भक्ति है उसको हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अव्यभिचारिणी मतलब बिना विचलित हुए। तो 3 गुणों को वही व्यक्ति पार कर सकता है जो भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति में लगा है, बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में निरंतर लगा है। चाहे उस भक्त के जीवन में कितना भी कष्ट आए, कितने भी दुख आए, वो सेवा नहीं छोड़ता, निरंतर भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रहता है। ऐसा भक्त कुछ काल के बाद 3 गुणों को लांघ जाता है, पार कर जाता है। अब इस अध्याय का अंतिम श्लोक, श्लोक क्रमांक 27। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतस्य भवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य अंतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जो अमर्त्य, अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान कहते हैं जो ब्रह्म ज्योति है वो मेरे शरीर से निकलती है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म ज्योति का स्रोत मैं हूं। और अमर्त्य है, ये निराकार जो ज्ञान योगी होते हैं वे उसमें प्रवेश करना चाहते हैं। अविनाशी तथा शाश्वत है, मतलब परमात्मा के विषय में भी बता रहे हैं और ब्रह्म ज्योति के विषय में भी बता रहे हैं। और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। कुछ समय के लिए ज्ञानी व्यक्ति को तो वहां पे कुछ स्वाभाविक सुख मिलता है, लेकिन सेवा ना करने के कारण उस ज्ञानी को वहां से गिरना पड़ता है और पुनः इस संसार में आकर भौतिक कार्यों में लगना पड़ता है। तात्पर्य ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। तो ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे ब्रह्म ज्योति भी है और ब्रह्म का अर्थ यहाँ पे परमात्मा भी है। ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य तथा या द्वितीय अवस्था है और भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इन तीनों के विषय में हम पहले सुन रखे हैं। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं।
7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। भगवान इस अपरा प्रकृति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं और भौतिक प्रकृति के लिए यह आध्यात्मिक स्पर्श है। जीव परा प्रकृति और ये भौतिक जगत अपरा प्रकृति। भगवान इस परा प्रकृति को भौतिक प्रकृति में गर्भस्थ करते हैं। एक तरह से आध्यात्मिक प्रकृति का स्पर्श होता है। जब इस प्रकृति द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन करना प्रारंभ करता है तो वह इस भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार की दिशा में प्रथम अवस्था है। इस अवस्था में ब्रह्मभूत व्यक्ति भौतिक पद को पार कर जाता है, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं ब्रह्मभूत व्यक्ति जो आत्मा के स्तर पे पहुंच जाता है वह भौतिक पद को पार कर जाता है, 3 गुणों को लांघ जाता है, लेकिन ब्रह्म साक्षात्कार मतलब भगवान के साक्षात्कार तक नहीं पहुंच पाता। जो ज्ञानी होते हैं उनका लिए वास्तविक लक्ष्य क्या है? ब्रह्म ज्योति। लेकिन ज्ञानी को पता ही नहीं है कि भगवान का एक दिव्य स्वरूप है, उसका वो परम लक्ष्य है ही नहीं। यदि वह चाहे तो इस ब्रह्म पद पर बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और फिर भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। तो ब्रह्म से परमात्मा, परमात्मा से भगवान। ब्रह्म ज्ञानी लोग ब्रह्म का पूजा करते हैं, योगी लोग परमात्मा की पूजा करते हैं और भक्त भगवान की पूजा करते हैं। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः वे भक्ति पद तक उठ गए। ये 4 कुमार वैकुंठ जा रहे थे, ये ब्रह्मवादी थे, और जैसे ही भगवान के चरणों का तुलसी पत्र का सुगंध इनके नासिका में गया, इन्होंने उस सुगंध को सूंघा तो ये भक्त बन गए, ब्रह्मवादी से भक्त बन गए। तो ब्रह्मवादी भक्त बन सकता है, लेकिन भक्त ब्रह्मवादी नहीं बन सकता। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता उसके नीचे गिरने का डर बना रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया कि भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। तो ब्रह्म पद पे बने रहेगा तो नीचे गिरने का खतरा बना रहता है। तो ब्रह्म पद से ऊपर उठकर उसको परमात्मा के पद पे आना चाहिए। परमात्मा को समझना चाहिए कि चतुर्भुज रूप है और वह हर एक जीव के हृदय में विद्यमान रहते हैं। क्योंकि ब्रह्म पद पे रहेगा उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाएगी, उस बुद्धि में दूषित पना रहेगा। अतः ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद भी यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। इसका मतलब देखिए, जो ब्रह्मवादी है वो नीचे गिरते हैं, लेकिन भक्त जब वैकुंठ चले जाते हैं वो नीचे नहीं गिरते। वैदिक भाषा में यह भी कहा गया रसो वह सहा रसम होवायम लब्धवानंदी भवती। रस के आकार भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है और जब भक्त निकट पहुंचता है तो इन 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। इस प्रकार के शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतः भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वतता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। तो जो भक्त होता है, भक्ति करता है, तो भगवान के पास जो ऐश्वर्य है वो ऐश्वर्य भक्तों को भी मिलता है। उदाहरण के रूप में प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, राजा है, राजा का सेवक है, तो राजा के सेवक को भी वो सुविधाएं मिलती है जो राजा को मिलती है। इस तरह से भक्ति में लगने पर शाश्वतता, अमरता, ब्रह्म साक्षात्कार सब हो जाता है। ये भक्ति के साथ साथ सब चलते हैं। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, ब्रह्म मतलब दिव्य, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। अपनी स्वाभाविक स्थिति में जीव तीनों गुणों से परे होता है, लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो, रजो तथा तमो गुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में भक्ति में प्रवृत्त होने पर वह तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है और उसमें प्रकृति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वह दूर हो जाती है। तो जीव है आध्यात्मिक,
लेकिन जैसे ही भौतिक जगत में आता है, 3 गुणों का संग लेता है, उसके अंदर क्या इच्छा जागृत होती है? संसार की वस्तुओं को भोगने की, जिसके कारण वह बद्ध हो जाता है। और जैसे ही वह भक्त बनता है, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त करता है, तो उसका पद दिव्य हो जाता है और प्रकृति के 3 गुणों से वह छूट जाता है। उसकी जो अवैध इच्छा है प्रकृति के वस्तुओं पर प्रभुत्व जताने की, वो समाप्त हो जाती है। वो कैसे होती है? प्रभुपाद जी अगली लाइन में बताते हैं, अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियों श्रवण कीर्तन स्मरण आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी और वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक स्थित हो सकेगा। तो भोग की इच्छा को कैसे समाप्त किया जाए? गुरु के आदेशानुसार भक्ति करते हुए। भक्ति की जो 9 विधियां है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये जब जीव करता है तो उसके अंदर जो प्रभुता जताने की इच्छा है वो समाप्त हो जाएगी और भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में वह दृढ़ता पूर्वक लग जाएगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर इस अंतिम श्लोक तक की गई है। भगवान की भक्ति अतीव सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्चिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए पुष्पों की सुगंध सूंघे, भगवान के लीला स्थलों का दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और उनके भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र की दिव्य ध्वनि का कीर्तन करे और भगवान तथा उनके भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों को मनाने वाले दिनों में उपवास करे। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है, वह गुणात्मक रूप में भगवान के तुल्य है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये जो विधि बताई है प्रभुपाद जी ने इस तात्पर्य में कि भक्तों की संगति और भगवान को अर्पित किया हुआ उच्चिष्ट भोजन ग्रहण करना, भगवान की सेवा करना और भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी दलों या पुष्पों को सूंघना, भगवान की लीला स्थलियों का दर्शन करना और सदैव हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना, ये करने से हम प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है, अन्यथा प्रकृति के 3 गुणों को हम नहीं लांघ पाएंगे और सदैव इसी जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे रहेंगे। तो इस प्रकार से भगवान ने विस्तार पूर्वक ये प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताया कि जीव कैसे इन गुणों में आकर बंधता है और कौन कौन सी गति प्राप्त करता है। अब अगले अध्याय में भगवान पुरुषोत्तम योग, जिसमें ये भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब है, एक अश्वत्थ वृक्ष है, वो वृक्ष उल्टा है, क्योंकि वैकुंठ जगत में जो भगवान के साथ रस का आदान प्रदान होता है वो दिव्य होता है, लेकिन जहां पे जो रस का आदान प्रदान है वो दिव्य नहीं है, वो हमारे स्वार्थ के कारण है और 3 गुणों से दूषित है। तो वृक्ष को कैसे पार किया जाए और वृक्ष की तुलना में सकाम कर्म क्या है, 3 गुण क्या है, वो जीव कहाँ पे स्थित है, उसकी जड़ें कहाँ पे है, उसका भगवान अगले अध्याय में विस्तार से वर्णन करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।